हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनअकैडमीज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का आज हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है ये हमें कंटिन्यू रखना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। सेकंड पार्ट है आज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। इन दी प्रीवियस सेशन मैंने आपको बेसिक्स यानी कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का दिया था और हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे, प्लेट बाउंड्रीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमने इन दी प्रीवियस सेशन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में समझा था। राइट सो आज हमें उससे आगे बढ़ानी है कहानी। दैट मीन्स आज के टॉपिक में हम समझेंगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में। ऑल राइट, लेकिन आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि मेक श्योर कि आप प्रीवियस सेशंस को अटेंड करते रहें। स्पेशल क्लासेस में आप हिस्ट्री ऑप्शनल को अटेंड करें जिसमें अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। राइट, उसके अलावा आप स्पेशल क्लासेस में मेरे ज्योग्राफी के सेशंस भी अटेंड कर सकते हैं। कुछ क्लाइमेटोलॉजी के सेशंस जो आपको दी कॉन्सेप्ट चैनल पर नहीं मिलेंगे वो मिलेंगे आपको स्पेशल क्लासेस में। आप प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरी इंडियन पॉलिटी की सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे पहले मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराया प्लस प्लेटफॉर्म पर। एनरोल करने के लिए कोड यूज करें VCUPSC। इन सभी सेशंस के लिंक्स अगर आप चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि इन सभी सेशंस के PDFs आपको मिले तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। दैट इज Chauhan_sir_CSC। राइट, आप है अनअकैडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक फॉर GS प्रिपरेशन। राइट, यूपीएससी CSC एग्जामिनेशन के लिए GS प्रिपरेशन के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है आपके पास। 1 साल या उससे ऊपर के लिए ऊपर की सब्सक्रिप्शन जो है वो आप ले सकते हैं फॉर प्लस GS या आइकॉनिक GS। यूज माई कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट हियर। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सेपरेट वहां पर भी अवेलेबल है सब्सक्रिप्शंस। 1 साल या उससे ऊपर के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टू गेट दी 10% डिस्काउंट। मेक श्योर यूज माई कोड VCUPSC। राइट, और बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा, वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट आपके लिए क्या रहेगा, इफ यू गो फॉर दी कॉम्बो पैक्स जिसमें आपको GS और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं एक साथ। राइट, 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शन आप कॉम्बो पैक्स की भी ले सकते हैं। बाय यूजिंग माय कोड यू विल गेट दी 10% डिस्काउंट। और इस बार का जनवरी 30 का जो यूपीएससी CSC कॉम्बैट टेस्ट होने जा रहा है वो PYQ स्पेशल रहेगा। यानी यूपीएससी CSC के प्रीवियस 20 साल के PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रहे हैं उन पर बेस्ड ये टेस्ट रहेगा। 11 AM 54 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे आपको 60 मिनट्स में। 250 लकी पार्टिसिपेंट्स को ये एक्साइटिंग गैजेट्स जैसे कि फिटबिट, वर्सा, JBL हेडफोन्स, Amazon वाउचर्स ये सब मिलेंगे। राइट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। राइट, उसके अलावा फ्री मेगा टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल हैं वीक डेज पर भी। मंडे को हिंदू प्रैक्टिस क्विज है, ट्यूसडे को मेडिवल हिस्ट्री प्रैक्टिस, वेडनेसडे को साइंस एंड टेक प्रैक्टिस, थर्सडे को इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस, फ्राइडे को एंशंट हिस्ट्री प्रैक्टिस एंड सैटरडे को CSET प्रैक्टिस। सो एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। राइट, और 15 मिनट्स में आपको 15 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेंगे। काफ़ी अच्छे मॉक की तरह आपके लिए एक्ट करेंगे। सो मेक श्योर कि आप इन फ्री मेगा टेस्ट सीरीज के साथ भी ज़रूर जुड़े। ऑल राइट, और बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑप्शनल लेवल के चैनल्स बाइलिंगुअल और हिंदी में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज। बहुत जल्दी ये शुरू होंगे और आप जो है वो ऑप्शनल लेवल के लिए पढ़ाई कर सकेंगे। राइट, और अगर आप कंसीडर कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेना या अपग्रेड करना चाहते हैं सो अपग्रेड टू दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जिसमें आपको 1-on-1 लाइव मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है। दैट मीन्स यू विल गेट दी पर्सनलाइज्ड लर्निंग फीडबैक। आपको स्टडी प्लानर और मेंस Q&A प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे। आपको ओपन हाउस प्रोवाइड किया जाएगा एजुकेटर्स के साथ। राइट, और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको लोन भी अवेलेबल है। लोन प्रोवाइड करता है यूपीएससी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। 0% इंटरेस्ट रेट पर, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं रहेगी, कोई हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे। बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर रीपेमेंट का और बहुत मिनिमल सा पेपर वर्क। सो मेक श्योर दैट यू चेक आउट द प्रोसीजर फॉर लोन। और नए बैचेस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए शुरू हो चुके हैं फॉर 2022 प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मिशन, लक्ष्य एंड एक्सपीडिशन ये बैचेस जो हैं वो नए शुरू हो चुके हैं। सो मेक श्योर दैट यू गेट दी सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC एंड जॉइन दीज न्यू बैचेस। ऑलराइट,
Now let us start with today's session. In the today's session geomorphology हम plate tectonic theory को continue करने जा रहे हैं. In the previous session we study about the divergent plate boundary. In the present session we will study about the कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले मैं एक और जो है वो अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ. ओपन हाउस आप लोग अब ज्वाइन कर सकते हैं. बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लिंक्स जो है वो अवेलेबल कर दूंगा ओपन हाउस के. राइट, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कल संडे को मैं एक ओपन हाउस लेकर आऊँ आपके लिए, जहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं. अपनी जो भी कंसर्न्स हैं वो मुझसे शेयर कर सकते हैं. लिंक्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSC, या अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं अनअकैडमी पर, राइट, अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर अगर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो करते हैं तो वहाँ से भी आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो भी रिसेंट ओपन हाउस मैं अरेंज या शेड्यूल करने जा रहा हूँ. ठीक है, सो ओपन हाउस ज्वाइन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया ही, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से थोड़ा. राइट, आपका जो मतलब लैग है कम्युनिकेशन में, उसको हम थोड़ा ठीक करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ऑलराइट, यानी कि थोड़ा सा बोलना सिखाएंगे आपको. दैट मीन्स इट विल बी अ टू वे चैनल. आप केवल मुझे नहीं सुन पाएंगे, मैं आपको भी सुन पाऊंगा, और बाकी सभी जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे ओपन हाउस में वो भी आपको सुन पाएंगे. तो आपका पब्लिक स्पीकिंग का अगर फियर है, स्टेज फ्राइट जैसे अगर आपके फियर्स हैं, तो उन पर कंट्रोल करना, उनको ओवरकम करने की हम कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके. ऑलराइट, now let us start with continue with plate tectonic theory. In the today's topic we will study about the convergent plate boundary. Right, so in the previous session मैंने आपको समझाया था कि किस तरह the divergent plate boundary is a constructive plate boundary. Right, जो divergent है, divergent plate boundary जो है वो उसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं. क्यों कहते हैं? मैंने आपको समझाया कि किस तरह क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है वहां पर, है ना. न्यू क्रस्ट जो है वो फॉर्म करता है, जो भी मैग्मा मेंटल या एस्थेनोस्फेयर से ऊज आउट करेगा फ्रॉम द फिशर. राइट, जो फिशर्स क्रिएट हो रहे थे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, आपको याद होगा. राइट, इफ दिस इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट, ड्यू टू द कन्वेक्टिव करंट्स प्रेजेंट इन द एस्थेनोस्फीयर और मेंटल में, जो हॉटस्पॉट से अगर कोई कन्वेक्टिव करंट आ रहा है, राइट, दैट कन्वेक्टिव करंट विल डाइवर्ज. पहले उसका असेंडेंस होगा, राइट, एंड देन दैट कन्वेक्टिव करंट विल डाइवर्ज, सेम एज हमने असेंडेंस एंड डाइवर्जेंस क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था. राइट, वैसा ही कुछ धरती के नीचे भी हो रहा है. और ये जो डाइवर्जेंट जो करंट्स हैं, दीज विल फैसिलिटेट दी, या इनकी वजह से जो प्लेट्स हैं वो डाइवर्ज करेंगी. अगर प्लेट्स डाइवर्ज करेंगी तो यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा. अगर यहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट गिर जाएगा. मेल्टिंग पॉइंट गिर जाएगा तो रॉक्स जो हैं वो अभी यहाँ पर विस्कस हैं. देख लिए, जो एस्थेनोस्फीयर है ना, राइट, इसमें या मेंटल में रॉक्स जो हैं वो मोल्टन नहीं है, पूरी तरह लिक्विड नहीं है. ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि प्रेशर इतना ज़्यादा है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि रॉक्स पिघलना चाहती हैं, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा है, स्पेस नहीं है, तो वो पिघल नहीं पाती ना, एक्सपेंड नहीं कर पाती, उनको जगह नहीं मिलती पिघलने की. सो उनके पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं, बट वो एक्सपेंड नहीं कर सकते. दैट मीन्स सॉलिड रहते हुए भी वो विस्कस जो है वो नेचर अचीव कर लेते हैं. दैट मीन्स थोड़ा सा इलास्टिसिटी जो है वो उनके अंदर आ जाती है. ठीक है, दैट इज वाई कन्वेक्टिव करंट्स इनसे फ्लो कर पाते हैं. राइट, बट जैसे ही ये प्लेट्स जो है वो डाइवर्ज कर रही हैं, दैट मीन्स दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ फिशर. यहाँ पर जो है वो एक फिशर क्रिएट होगा, यानी कि एक गैप क्रिएट होगा. यहाँ पर जो गैप क्रिएट होगा, दैट मीन्स प्रेशर गिरेगा. प्रेशर गिरेगा तो मेल्टिंग पॉइंट गिरेगा. मेल्टिंग पॉइंट गिरेगा तो जो अब विस्कस रॉक्स हैं, they will change their state, completely change their state into the molten, right, or magma will ooze out, and when it will reach the surface we will call that magma to be lava. Right, and this is happening completely under the ocean. Right, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, कि ओशियानिक या सी की सरफेस के नीचे ही हमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देखने को मिलेगी. मैंने आपको 3-4 स्टेप्स के माध्यम से समझाया था. ठीक है, कि जब प्लेट फाइनली टूटेंगी और डाइवर्ज होना शुरू करेंगी तो उनके ऊपर तब तक जो है वो ओशियन या सी, या पहले लेक था, दैट विल डेवलप इनटू सी. राइट, जैसे ही वो डाइवर्ज करना शुरू करेंगी. सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज ऑलवेज अंडर दी
मतलब वाटर के नीचे ही होगा, यानी अब वाटर चाहे सी का हो चाहे ओशियन का हो, राइट, वो वाटर के नीचे ही होगा, राइट। सो दिस मैग्मा विल ऊज आउट और सरफेस पर आएगा, यानी कि लिथोस्फेयर के ऊपर पहुंचेगा, तो इट विल बी कॉल्ड एज लावा। दिस लावा विल कूल डाउन एंड इवेंचुअली वी विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ मिड ओशियानिक रिजेस, और बीच में रिफ्ट वैलीज हमें देखने को मिलेंगी। बट दीज प्लेट्स आर डाइवर्जिंग, है ना, ये प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं, दूर जा रही हैं एक दूसरे से, ठीक है। सो जैसे जैसे गैप बढ़ता जाएगा उस गैप की जगह कौन लेता जाएगा, ये जो नया मैग्मा जो है वो ऊज आउट कर रहा है। ये कहाँ से निकल रहा है, मेंटल से निकल रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसमें कंटेंट किसका ज्यादा होगा, आयरन का कंटेंट ज्यादा होगा। इसीलिए जो सी फ्लोर, दिस फिनोमेना इज आल्सो नोन एज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, है ना, क्योंकि प्लेट्स तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनकी जगह जो है वो नया जो मैग्मा निकलता जा रहा है वो कूल डाउन होकर उनकी जगह लेता जा रहा है, राइट। या जो नया मैग्मा निकल रहा है सरफेस पर आया, लावा कहलाया, राइट, वो ठंडा हुआ एंड इट इज टेकिंग द प्लेस ऑफ द डाइवर्जिंग, it is taking the place of the diverging plates, right. Hence we have the formation of new crust that will be termed as sea floor spreading. याद होगा, ये सभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, राइट। दिस रीजन विल बी एसोसिएटेड विद फिशर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म, ठीक है। वॉल्केनो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो और डीप में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो मैग्मा निकला या जो लावा सरफेस पर आया, जो नया सी सरफेस जो है ये बना है, राइट, इट विल बी रिच इन आयरन कंटेंट, इसलिए बेसॉल्ट रॉक्स के नाम से हम इसे जानेंगे। व्हेन वी विल स्टडी रॉक्स एट द लास्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, वहां पर मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स बताऊंगा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, इन सभी रॉक्स में क्या डिफरेंस होता है, राइट। और क्या है, इट दिस रीजन विल ऑल्सो बी एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक्स, है ना, यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी होंगे। क्यों, बिकॉज जैसे जैसे जो है वो लावा सेट होगा, राइट, ये फिशर जो है वो बंद हो जाएगा, बट द जो नीचे कन्वेक्टिव करंट है, तो जो डाइवर्जिंग करंट है, इट इज स्टिल एक्टिंग, मतलब इट इज स्टिल पुश, मतलब ये मजबूर कर रहा है प्लेट्स को कि वो डाइवर्ज हो, है ना, फोर्स लगा रहा है प्लेट्स पर। सो जैसे ही प्लेट डाइवर्ज होंगी, राइट, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, प्लेट्स इस तरह डाइवर्ज होने की कोशिश कर रही है, बिकॉज नीचे से कन्वेक्टिव करंट जो है वो डाइवर्जेंस, कन्वेक्टिव करंट जो है वो डाइवर्ज हो रहा है नीचे, इससे प्लेट भी जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है। बट मान लीजिए ये मैग्मा ऊपर लावा बना और थोड़े टाइम बाद सॉलिड हो गया, राइट, तो इट हैज सम इलास्टिसिटी, है ना, इलास्टिक बॉन्डिंग है ना, मतलब रॉक्स हैं तो वो जुड़ गई, ठंडा हो गई है, बट नीचे से फोर्स लग रहा है, प्लेट जैसे ही डाइवर्ज होगी, ये एनर्जी जैसे ही रिलीज होगी, इट विल रिजल्ट इनटू अर्थक्वेक्स, ठीक है। अर्थक्वेक के रूप में जो है ये एनर्जी रिलीज होगी। सो दैट मीन्स डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ हमें क्या क्या एसोसिएशन में देखने को मिलेगा, नया क्रस्ट, यानी कि न्यू क्रस्ट फॉर्म होगा, दैट इज वाई वी कॉल इट अ कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री ऑल्सो। और द थ्योरी एसोसिएटेड इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, है ना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी यहाँ पर। सी फ्लोर भी जो है वो धीरे धीरे फैलेगा, क्योंकि ये प्लेट्स तो दूर चली जाएंगी, ठीक है, इनकी जगह कौन लेगा, ये नया जो मैग्मा ऊज आउट कर रहा है ये इनकी जगह लेता जाएगा, न्यू क्रस्ट जो है वो फॉर्म होता जाएगा, राइट राइट। कौन सा क्रस्ट होगा, ये ओशियानिक क्रस्ट होगा, ध्यान देंगे आप, न्यू क्रस्ट जो फॉर्म हो रहा है वो ओशियानिक क्रस्ट है। ऑल्सो फिशर टाइप वॉल्केनिज्म एसोसिएटेड होगा, राइट, फिशर टाइप वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स जो है वो एसोसिएटेड होंगे। ये सभी पॉइंट्स हैं, ध्यान रखेंगे, मतलब ये एक ही पॉइंट का हिस्सा है कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ क्या क्या एसोसिएटेड है, राइट, दैट इज द पॉइंट एंड ऑल ऑफ दीज आर सब पॉइंट्स। सो पिछला सेशन अगर आपने अटेंड किया है मेरा, राइट, जिसमें मैंने आपको आंसर राइटिंग में बताया था कि किस तरह पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स हमें लिखने होते हैं। सो ये एक पॉइंट है कि व्हाट इज एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, फिशर टाइप वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ऑल आर सब पॉइंट्स, नॉट सेपरेट पॉइंट्स, ठीक है। जो पॉइंट है वो है कि क्या क्या फिनोमेना एसोसिएटेड है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ। ऑल राइट, सो आई होप ये प्रीवियस सेशन का सारा फंडा जो है वो आपको पता होगा, हमने ये प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपका है, सो ओपन हाउस जब मैं लेकर आऊंगा कल, उस ओपन हाउस में आप जो है वो डाउट्स शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, राइट। ऑल्सो एक और चीज एसोसिएटेड है, आप यहां पर लिख सकते हैं सब पॉइंट, मिड ओशियानिक रिजेस, मिड ओशियानिक रिजेस आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद convergent plate, sorry, divergent plate boundary, right. So if you guys have any doubt, you guys can definitely share, or
देखिए ये तो है एसोसिएटेड क्या है, ये पॉइंट है, राइट। और चलो इसका जब आंसर लिखेंगे, हम आंसर लिखने की जब हम प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा उसके लिए, वहां पर मैं आपको फर्दर और पॉइंट्स प्रोवाइड करूंगा कि क्या क्या हमें यहाँ से पॉइंट निकलते हैं, राइट। सो ये तो सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। अब हमें क्या पढ़ना है इस क्लास में? देखिए ये जो मैंने आपको समझा दिया ना, ये एक्चुअली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी, है ना, ठीक है। अब हमें इस क्लास के लिए क्या समझना है? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। सो आइए समझते हैं। सो दीज आर दी प्लेट्स, ये सारी मेजर मतलब जो मेजर और माइनर प्लेट्स हैं मेन वो हैं। तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। एग्जामिनेशन में रेडीमेड डायग्राम्स तो होंगे नहीं आपके पास। सो मेजर प्लेट्स कौन कौन सी हैं? यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, एंटार्क्टिकन, Indo-Australian, though recent studies are showing that Indian plate and Australian plate are separating, right? Pacific plate, all of these are major plates, right? माइनर प्लेट्स क्या क्या है हमारे पास? नाजका, मतलब इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स ऐसे तो बहुत सारी हैं, राइट। नाजका प्लेट हो गई, कॉकोस, हुआन डी फूका, और उसके अलावा यहाँ पर अरेबियन प्लेट है, फिलिपीन प्लेट है। दीज आर सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट। यहाँ पर स्कॉशिया प्लेट भी है एक, राइट, इधर आ गई एक स्कॉशिया प्लेट। दीज आर सम ऑफ दी इंपॉर्टेंट माइनर प्लेट्स। सो ये डायग्राम जो है वो आपको बनाना सीखना है, अच्छे से इसको कॉपी करें इस डायग्राम को, राइट। एक और डायग्राम है कि कौन सी प्लेट कहां मूव कर रही है, इसका आज हम यूज करेंगे, और राइट। सो अब हम बढ़ते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की तरफ। रिवाइज कर लिया हमने पिछले टॉपिक का, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो जिस तरह डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज ऑल्सो टर्म्ड एज कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री को हम कहते हैं कि इट इज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, ठीक है। दैट मीन्स यहां पर क्रस्ट जो है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्ट हो रहा है, राइट। जो क्रस्ट है वो क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्ट हो रहा है। हेंस देखिए, अगर एक जगह नया क्रस्ट बनता चला जाएगा, यहां पर नया क्रस्ट बनता चला जा रहा है ना, ठीक है। देखिए इस तरह अगर ये दो डाइवर्जिंग प्लेट्स हैं, राइट, मान लीजिए इट स्टार्टेड डाइवर्जिंग फ्रॉम हियर, है ना, ये डाइवर्ज कर रही हैं इधर से, एंड आफ्टर सम टाइम मान लीजिए ये प्लेट्स जो हैं वो डाइवर्ज करके यहाँ तक पहुँच गई, है ना, एक प्लेट यहाँ पहुँच गई, एक प्लेट यहाँ पहुँच गई, स्टिल दे आर डाइवर्जिंग। इनकी जगह किसने ली? इनकी जगह ली जो नया, राइट, इनकी जगह किसने ली? जो मैग्मा निकलता जा रहा था, दैट टुक देयर प्लेस, दैट टुक द प्लेस ऑफ दीज डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज। और ये है हमारे पास दैट न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट, राइट, जिसको हम, जिसके साथ कौन सी थ्योरी एसोसिएटेड है, या किस थ्योरी से ये हम नया जो क्रस्ट बनता है इसको प्रूव करते हैं, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। किसने दी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी? आप मुझे कमेंट में तुरंत बताएंगे, पिछले सेशन में मैंने मेंशन किया था, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि अगर अर्थ की सरफेस पर नया क्रस्ट बनता जा रहा है, ठीक है, तब तो अर्थ का सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए था, बट अर्थ का सरफेस एरिया जो है वो नहीं बढ़ा। मिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर से सेम है, या मतलब ऑलमोस्ट सेम है कह सकते हैं आप, ज़्यादा जो है वो चेंजेस नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर किसी तरह का कंजर्वेशन चल रहा है। अगर कहीं नया क्रस्ट बन रहा है तो कहीं पुराना क्रस्ट डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। तो वो पुराना क्रस्ट डिस्ट्रॉय कहाँ हो रहा है? जहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, यानी कि जहां पर दो प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं, वहां पर क्रस्ट हमारा क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय, राइट। मान लीजिए अगर यहाँ पर इस तरह, पहले ये बेसिक डायग्राम है, ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं बनाना, जो मैं आपको, देखिए लाइक ये डायग्राम आप एग्जामिनेशन में बना सकते हैं, इसको साफ सुथरा बनाकर वेल लेबल करके, है ना। यहाँ तो मैंने लेबल नहीं करा, आप लेबल कर सकते हैं कि दिस होल इज लिथोस्फीयर, राइट। ये हॉट स्पॉट है हमारा, ये हमारे असेंडिंग कन्वेक्टिव करंट है, ये हमारे डाइवर्जिंग कन्वेक्टिव करंट है, दिस इज दी डाइवर्जेंस, इस डायरेक्शन में डाइवर्जेंस हो रहा है। मिड ओशियानिक रिजेस हैं, फिशर वॉल्केनो निकल रहा है यहाँ पर, राइट। ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स जो हैं वो आप डायग्राम के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। हम जब इसका आंसर राइटिंग करेंगे इस क्वेश्चन का, राइट, वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स कैसे कैसे कितनी खूबसूरती से आप इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। बट अभी ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि दो प्लेट्स, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब क्या है कि दो प्लेट्स अब एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं, ठीक है। दो प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगी तो यहाँ पर हमें डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेट या क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन नजर आएगा।
हेंस जो क्रस्ट है बेसिकली उसका क्या बन जाएगा, उसका क्या रहेगा, उसका कंजर्वेशन रहेगा। क्रस्ट ना मतलब कहने का मतलब जो सरफेस एरिया है धरती का वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, कंजर्व्ड रहेगा। एंड इट इज कंजर्व्ड ड्यू टू दी साइकिल ऑफ construction of crust and destruction of crust cycle, and that is due to converging plate boundary and divergent plate boundary। ठीक है, so we observe conservation of crust due to construction of crust and destruction of crust, and the associated phenomena are construction of crust से के साथ कौन सा है, divergent plate boundary, destruction of crust के साथ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो अब हम डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट समझने जा रहे हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के माध्यम से, राइट। सो आइए अब हम डायग्राम बनाते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, एक बहुत सुंदर सा, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि सुंदर बनाऊं, बट आप लोग जो हैं वो पूरी कोशिश करें कि काफ़ी सुंदर जो है वो डायग्राम आप ये बनाएं, ठीक है। सो मान लीजिए कि ये है हमारा ओशियानिक फ्लोर, ठीक है। एंड नाउ दिस ओशियानिक फ्लोर इज कन्वर्जिंग, या ये ओशियानिक क्रस्ट मान लेते हैं, ये ओशियानिक क्रस्ट, नॉट जस्ट क्रस्ट बट लिथोस्फीयर है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स बनाई है, बिकॉज दिस विल बी दी ओशियानिक क्रस्ट एंड दिस विल बी दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ दी मेंटल कंप्राइजिंग, मतलब दोनों जुड़कर जो हैं वो लिथोस्फीयर बना रहे होंगे अंडर दी ओशियन, राइट। दूसरी साइड क्या है हमारे पास, दूसरी साइड है हमारे पास एक, मान लेते हैं ये टकराया, किससे टकराया, ये टकराया एक राइट कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर है, राइट। सो दैट मीन्स ऊपर रहेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और उसके नीचे होगा फिर ओशियानिक क्रस्ट, और ओशियानिक क्रस्ट के नीचे होगा क्या, अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, राइट। सो ये दोनों जो हैं वो कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, दे आर कन्वर्जिंग, दिस इज लिथोस्फेयर अगेन, दिस इज अगेन लिथोस्फेयर, एंड बोथ आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट, कन्वर्ज कर रही हैं, और हमें यहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री नजर आएगी। अगर ये कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है, सो हमें यहाँ पर क्या समझना है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना है कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का कॉन्सेप्ट क्या है। हमें रिजल्ट पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट हमें देखने को मिलेगा, बट ऑल्सो हमें समझना है दी अदर फिनोमेनाज एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। और भी तो कुछ फिनोमेना हो रहे होंगे, जैसे पिछले केस में हमें क्या क्या देखने को मिला, मिडोशियानिक रिजेस, अर्थक्वेक्स, फिशर वोल्केनिज्म एंड दी फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट, ठीक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमें देखने को मिली। सो ये कुछ मेजर फिनोमेनास थे एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अब हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के साथ क्या क्या फिनोमेनास जो हैं वो एसोसिएटेड हैं व्हाइल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। सो एक डायग्राम आप ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए दिस इज द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज द यूरेशियन प्लेट, एंड दिस इज द पैसिफिक प्लेट, है ना, ठीक है। पैसिफिक प्लेट के पास कॉन्टिनेंट नहीं होगा, राइट, ये दिस विल बी दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस विल बी दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, और एक एक लेयर जो है वो इनके पास क्या होगी नीचे, अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, ठीक है, एंड दिस विल बी दी ओशियानिक क्रस्ट फॉर दिस, ओशियानिक क्रस्ट फॉर दिस, एंड ओशियानिक क्रस्ट फॉर दिस, है ना। ये क्या है हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, दिस इज आवर यूरेशियन प्लेट, और ये आ गई हमारी पैसिफिक। सो याद है आपको पिछले डायग्राम, पिछले सेशन में मैंने आपको डायग्राम बताया था, और इस तरह जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर ओशियन है, ठीक है। चलो इसका थोड़ा सा हम कम कर देते हैं बेड, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों ये बेड मैंने कम किया, राइट। ये ओशियन कौन सा है, पैसिफिक है, बीच में कौन सा अटलांटिक है, और यहाँ कौन सा ओशियन है, ऑब्वियसली पैसिफिक है, ठीक है। सो इफ दिस बाउंड्री इज डाइवर्जिंग, है ना, अगर ये डाइवर्ज कर रहे हैं एक दूसरे से, दूर जा रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स देर इज सम हॉटस्पॉट हेयर, यहाँ पर एक हॉटस्पॉट है, ठीक है, हॉटस्पॉट है तो असेंडेंस ऑफ, या असेंडेंस है, हमें असेंडेंस दिख रहा है हमें
ठीक है, किस में असेंडेंस दिख रहा है? मेंटल में। एंड देन वी ऑब्जर्व डाइवर्जेंस, इस तरह जो है वो डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम ये समझ गए कि किस तरह जो है वो हमें यहाँ पर इन दी इस डायग्राम में देखिए कि पैसिफिक ओशन ये है, ये प्लेट्स, ठीक है, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, कौन कौन सी प्लेट है? दिस इज दी नॉर्थ अमेरिकन, ये हमारी यूरेशियन, और फिर साइड में हमारी कौन सी है? ये इधर हमारी पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, तो इधर हमें क्या देखने को मिल रहा है? डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। देखिए इस डायग्राम में, राइट, ये नॉर्थ अमेरिकन, ये यूरेशियन, एंड हियर वी ऑब्जर्व डाइवर्जेंस। ठीक है, और यही डाइवर्जेंस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, राइट। ओशियंस देख लीजिए, यहाँ पर ये बीच में अटलांटिक ओशन है, और इधर देखिए ये पैसिफिक प्लेट है, राइट, दिस इज द पैसिफिक प्लेट, और ये पैसिफिक प्लेट इस साइड और दूसरी साइड है ना, टच हो रही है किससे? यूरेशियन प्लेट से। ठीक है, पैसिफिक प्लेट जो है वो यहाँ को कंटिन्यूड रहेगी और इधर तक आएगी। ठीक है, इधर से कंटिन्यूड रहेगी, क्योंकि अर्थ राउंड है ना, आप समझ ही रहे हैं, अर्थ गोल है, तो पैसिफिक प्लेट जो है वो देखिए कुछ इस तरह इधर से कंटिन्यूड है, और दूसरी साइड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को टच कर रही है, और इधर यूरेशियन प्लेट को टच कर रही है। सो अभी हम नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ किस तरह बिहेव कर रही है उसको अभी हम कंसीडर नहीं करते, वो मैं आपको जब पैरेलल प्लेट बाउंड्री बताऊंगा तो वहाँ समझाता हूँ। अभी आप केवल कंसीडर करें कि पैसिफिक प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा। ठीक है, मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री दोनों किस तरह एक्ट करती हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो बहुत ध्यान से देखिएगा। सो देखिए यहां पर ये है पैसिफिक प्लेट और ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, और पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट हियर दे आर कन्वर्जिंग। ठीक है, या इस डायग्राम में देखें तो यहां पर यूरेशियन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट हियर दे आर कन्वर्जिंग। ठीक है, और मेरे डायग्राम में देखें तो यूरेशियन प्लेट, इफ यूरेशियन प्लेट इज डाइवर्जिंग, सो पैसिफिक प्लेट इज मूविंग टुवर्ड द यूरेशियन प्लेट, हेंस दे विल बी कन्वर्जिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो अगर पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स यहां पर भी कोई एक डाइवर्जिंग जो है वो करंट होगा मेंटल में, राइट, तभी वो मूव कर रहा है किसकी तरफ? यूरेशियन प्लेट की तरफ, राइट। ये डाइवर्जिंग करंट होगा, यानी कि यहाँ पर एक हॉटस्पॉट होगा, यहाँ पर असेंडेंस होगा, और फिर उधर को डाइवर्जेंस होगा। तो खैर हम आगे समझेंगे इस सबको, बट यहाँ पर भी एक डाइवर्जिंग करंट जो है वो मूव कर रहा होगा पैसिफिक प्लेट को यूरेशियन प्लेट की तरफ। हेंस हियर वी विल ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा हमें? कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है, और इधर जो है वो डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये डायग्राम आप समझे, बिल्कुल बेसिक डायग्राम। ये सेल्स हैं, समझ रहे हैं? मान लीजिए इफ दिस इज द आउटर कोर, तो ये हमें इस तरह जो है वो सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह हमें ये अर्थ के अंडर ये कन्वेक्टिव करंट के हमें सेल्स देखने को मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह हमें एटमॉस्फेयर में ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में फेरल और ये 3 सेल्स देखने को मिल रहे थे ना, ठीक है, फेरल, हेडलीज और पोलर सेल्स, उसी तरह हमें अर्थ के नीचे भी मेंटल में ये सेल्स कन्वेक्टिव करंट के जो है वो मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इफ पैसिफिक ओशन इज मूविंग टुवर्ड यूरेशियन प्लेट, या पैसिफिक, सॉरी नॉट पैसिफिक ओशियन बट पैसिफिक प्लेट, अगर यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है तो कोई ना कोई वहां पर कन्वेक्टिव करंट है जो उसको, मेंटल में कन्वेक्टिव करंट है जो उसको लेकर जा रहा है, राइट। अब आते हैं वापस इस डायग्राम में। ठीक है, इस डायग्राम को एक बार हम फिर से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ आए, राइट। बाउंड्री, सो मैंने आपको बताया कि ये एक प्लेट है, राइट, ये मान लीजिए इस साइड को मूव कर रही है, दैट मीन्स यहां नीचे जो है वो क्या होगा? एक करंट होगा, तभी मूव कर रही है, राइट। और एक करंट जो है वो इस साइड को जा रहा होगा, यानी कि ये कोई एक ऐसी प्लेट है जो कहीं से डाइवर्ज होकर आ रही है ना। इस तरह देखिए, ये ऐसी प्लेट है जो कहीं से डाइवर्ज होकर आ रही है और किसी अदर प्लेट की तरफ ये कन्वर्ज होने जा रही है। सो एक एक जगह पर जहां पर प्लेट डाइवर्ज हो रही होगी, तो ऑब्वियसली दूसरी जगह कहीं ना कहीं किसी और प्लेट के साथ वो कन्वर्ज हो रही होगी। इसी डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का ये जो कंटिन्यूअस साइकिल चलता रहता है, इससे हमारा जो क्रस्ट है वो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है ना। क्रस्ट का एरिया या अर्थ का सरफेस एरिया क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, सो क्या देखने को मिला हमें? दैट देयर विल बी यहाँ पर जो है वो असेंडेंस होगा, ठीक है, एंड देयर हियर वी हैव डाइवर्जेंस। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह असेंडेंस देखने को मिलेगा,
ठीक है, और फिर ये डाइवर्जेंस है, दिस डाइवर्जेंस इज टेकिंग दिस प्लेट टुवर्ड्स अनदर प्लेट। ठीक है, अब हम समझते हैं कि दूसरी साइड भी एक प्लेट है, राइट। एक प्लेट जो है वो ऐसे है, मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये एक ओशियानिक प्लेट है, राइट। सो दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट अगर ओशियानिक प्लेट की तरफ जा रही है तो इधर भी एक क्या होगा, नीचे अर्थ के अंदर एक डाइवर्जिंग करंट है, या डाइवर्जिंग जो है वो करंट, आपको ध्यान रखना है जब मैं डाइवर्जिंग प्लेट्स और डाइवर्जिंग करंट बोल रहा हूं तो दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना, राइट। सो इसके नीचे भी कहीं ना कहीं असेंडेंस होगा, तभी हमें जो है वो ये डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है। ऑलराइट, नाउ अब ये प्लेट है, ठीक है, अब ये प्लेट जो है वो इट इज ओशियानिक प्लेट, राइट। ओशियानिक प्लेट अगर नीचे है ना, यहां पर ओशियन होगा इस तरह, मान लीजिए दिस इज द ओशियन, और अगर ओशियानिक प्लेट, ओशियानिक प्लेट किसकी, सॉरी, जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे क्यों होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो ज्यादा होती है, या इस तरह पुट करें कि जो हायर डेंस लेयर है क्रस्ट की, राइट, वो नीचे होती है, इसीलिए हमने उसे ओशियानिक क्रस्ट कहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेजॉरिटरली हमें वो ओशियन के अंडर देखने को मिलती है, राइट। सो दिस इज द ओशियानिक क्रस्ट एंड इट्स डेंसिटी इज हायर, लेट्स से 3, राइट। दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इट्स डेंसिटी इज लोअर, इट इज 2.7। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, और इसके नीचे तो ये अपर मोस्ट लेयर है, दोनों के केस में अपर मोस्ट लेयर है ही, राइट। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वही ऑब्वियसली क्या करेगा, सबडक्ट करेगा, वही नीचे जाएगा। दो लेयर अगर आपस में टकरा रही हैं तो एक लेयर जो है वो नीचे जाएगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है। किसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सो ओशियानिक क्रस्ट विल सबडक्ट अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो जैसे ही ओशियानिक क्रस्ट जो है वो सबडक्ट करेगा अंडर द कॉन्टिनेंटल प्लेट बाउंड्री, मान लीजिए यहां पर ये कर गया सबडक्ट, ठीक है, और इधर टकराई क्या, आपकी कन्वर्जेंट, आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट। मान लीजिए फ्लिप साइड में आपको दिखा रहा हूँ, फ्लिप साइड मानकर चलिए, कोई भी एक प्लेट है ये, अभी चलो एग्जाम्पल नहीं लेते, एग्जाम्पल आगे समझाता हूँ, बट मान लीजिए दिस इज अ, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है ना, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूरेशियन प्लेट है, और ये ओशियानिक प्लेट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पैसिफिक प्लेट है, राइट। सो जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो ऑब्वियसली सबडक्ट करेगा, ठीक है। सबडक्ट करने का मतलब वो नीचे चला जाएगा। अब नीचे क्या है, यहाँ पर नीचे कौन बैठा है, नीचे बैठे हैं मेंटल, ठीक है, दिस इज मेंटल। और मेंटल में टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम अर्थ के, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ट्रेंड हमने पढ़ा था थर्मल ग्रेडियंट ऑफ अर्थ में, ठीक है, या थर्मल ग्रेडियंट ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। सो जैसे जैसे ये ओशियानिक क्रस्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दिस विल स्टार्ट मेल्टिंग, ठीक है, जो क्रस्ट है इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, जैसे जैसे वो मेंटल के, मतलब मेंटल में जैसे जैसे वो सबडक्ट करता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो मेल्ट करता जाएगा, राइट। लेकिन एकमात्र यही फैक्टर नहीं है, दूसरा फैक्टर एक और है, देखिए दूसरा फैक्टर ये है कि ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में यहाँ पर रिवर फ्लो कर रही होंगी, ठीक है, तो कुछ पानी रिवर लेकर आएंगे, ठीक है, अगर रिवर है, राइट, नहीं तो ओशियन का पानी तो है ही, तो ओशियन का पानी भी यहाँ पर नीचे जा रहा है, तो वाटर विल डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स एट द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, द वाटर विल डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक्स। क्यों, क्योंकि जिस तरह आपने सुना होगा कि अगर कहीं बर्फ पड़ी है उस पर अगर आप नमक डाल दें तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस को क्या कर देता है वो, राइट, आइस जो है वो अब मतलब पिघल जाएगी। अगर मान लीजिए -4 -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है और अगर बर्फ पड़ी है उस पर अगर आप नमक डाल देंगे तो पानी जो है वो पिघल जाता है। सो इन केस ऑफ रॉक्स वाटर विल एक्ट एज सॉल्ट फॉर इट, ठीक है। जैसे ही द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विल सबडक्ट अंडर दी, नॉट कॉन्टिनेंटल बट व्हेन दी ओशियानिक क्रस्ट विल सबडक्ट अंडर दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जैसे ही वो मेंटल पर हिट करेगा और जैसे ही पानी उसके साथ पहुंचेगा, दिस वाटर विल ब्रेक दी, अब ये क्रस्ट किससे बना है,
मिनरल से बना है यानी सॉल्ट से बना है, राइट। दिस वाटर विल ब्रेक दी बॉन्ड्स या लूज दी बॉन्ड्स, क्योंकि हमें पता है कि जैसे NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है, राइट, तो ये बहुत हार्ड क्रिस्टल है। लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं तो आपको सोडियम अलग और क्लोरीन अलग मिल जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि पानी जो है वो सॉल्ट के बॉन्ड्स को थोड़ा वीक कर देता है। अगर सॉल्ट के बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो जो टेम्परेचर यहाँ पर मेंटल प्रोवाइड कर रहा है, उस टेम्परेचर की वजह से ये ओशियानिक क्रस्ट के जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही ओशियानिक क्रस्ट के रॉक्स यहां पर हो गए मेल्ट, इस जगह पर देखिए एक साइड से आ रहा है, पानी भी आ रहा है साथ में, ठीक है, वाटर एसोसिएटेड भी है यहां पर, राइट। एंड द रॉक्स दैट आर सबडक्टिंग अंडर, है ना, द ओशियानिक क्रस्ट विच इज सबडक्टिंग अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ड्यू टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और ये कन्वर्ज क्यों कर रही हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है मतलब ये जो कन्वेक्टिव करंट है ये इन पर फोर्स डाल रहा है कि ये कन्वर्ज करें एक दूसरे से, ठीक है, इसीलिए कन्वर्ज कर रहे हैं ये। सो जिस लिमिट पर यहां पर जो है वो रॉक्स जैसे ही नीचे पहुंचेंगी दे विल मेल्ट। अब जैसे ही वो मेल्ट हुई, ठीक है, दे विल ट्राई टू एक्सपैंड, क्योंकि वो मेल्ट कर रही हैं, वो एक्सपैंड करेंगी। टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा गिर जाएगा कि प्रेशर से ज़्यादा जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाएगा टेम्परेचर। दैट मीन्स द रॉक्स विल मेल्ट एंड दे विल एक्सपैंड। जैसे ही वो रॉक्स मेल्ट और एक्सपैंड करेंगी, राइट, एक्सपेंड करने की जगह तो है नहीं, बट वो बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जैसे ही वो एक्सपेंड कर रही हैं। तो जैसे ही वो एक्सपेंड करेंगी रैपिडली, ज़्यादा एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, दे विल ट्राई टू फाइंड अ वे आउट। अगर वो नीचे जाने की कोशिश करेंगी तो नीचे तो प्रेशर ज़्यादा है, रिलेटिवली प्रेशर कहाँ कम है, रिलेटिवली प्रेशर ऊपर कम है, ठीक है। यहाँ से इस पोजीशन से अर्थ के नीचे जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम है। सो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर मूवमेंट होगी। यहाँ पर प्रेशर जो है वो, क्योंकि अब एक्सपेंड कर रही है, ये करना चाहती हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं एक्सपेंड करने के लिए जगह ढूंढेंगी, नीचे कर नहीं सकती क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, तो इनको जगह मिलेगी केवल ऊपर। तो ये जो पिघली हुई रॉक्स है यानी जो ये मैग्मा है, अब ये क्रैक्स बनाता जाएगा। हमने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखा था कि फिशर मौजूद है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में फिशर्स मौजूद नहीं होंगे। रॉक्स पिघलेंगी, इतना ज़्यादा उनके पास एनर्जी होगी कि वो मतलब जो इनके जस्ट ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में से चीरती हुई निकल जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बाहर निकलेंगी, ये ब्लास्ट करके एक्सप्लोजन से जो है वो ये मैग्मा ओज आउट होगा। दैट मीन्स द फिनोमेना दैट विल बी एसोसिएटेड हियर विल बी वॉल्केनो, राइट, वॉल्केनो हमें देखने को मिलेगा। और वॉल्केनो भी कैसा, एक्सप्लोजिव टाइप। दो तरह के मेन जो हैं वो टाइप्स होते हैं वॉल्केनो के, और भी टाइप्स होंगे हम देखेंगे, बट दो मेन है, फिशर टाइप एंड एक्सप्लोजिव टाइप। फिशर टाइप कहाँ, जहाँ पर गैप है उधर जो है वो बहुत आराम से जो है वो बाहर निकल आई, क्या, मॉल्टन रॉक्स। बट यहाँ पर बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं था, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था, एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, सो दे क्रिएटेड स्पेस। अब कहाँ से, इन रॉक्स को चीरते हुए वो निकल गए। नीचे जा नहीं सकते थे, नीचे प्रेशर ज़्यादा है, ऊपर ही उनको जगह मिली कि ऊपर वो चीरते हुए निकल जाएंगे, और जैसे ही वो सरफेस पर पहुँचे वो एक्सप्लोड करके बाहर निकले। एंड द फिनोमेना एसोसिएटेड इज volcanism, which is of what type, explosive volcanism. सो ये बिल्कुल बेसिक है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, ठीक है। अच्छा, और फंडे यहां पर देखिए, और क्या है, एक फंडा यहां पर और है कि ये रिवर्स हैं, ठीक है। अब रिवर्स अपने साथ क्या लेकर आती हैं, सेडिमेंट लेकर आती हैं, ठीक है। तो ये सेडिमेंट जो है वो इधर डिपॉजिट होंगे यहां से, और जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है उसके माध्यम से ये और नीचे जाएंगे, ठीक है। जो ओशियानिक क्रस्ट है इट इज मेजॉरिटरली यहां पर सिलिकॉन कम होगा, राइट, या इस तरह पुट करूं मैं कि आयरन का कंटेंट जो है वो ज्यादा होंगे। बट जो सेडिमेंट अपने साथ लेकर आएंगे कौन, ठीक है, जो सेडिमेंट अपने साथ, देखिए, दो इट इज ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है, और ये क्रस्ट है तो इसमें हमें सियाल देखने को मिलेगा। दैट मीन्स नेचुरली यहां पर सिलिकॉन ज्यादा होगा।
बट इफ इट इज अ न्यूली फॉर्म्ड क्रस्ट तो इसमें आयरन कंटेंट भी ज्यादा होगा। बट जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आएंगी वो सेडिमेंट्स ऑब्वियसली उनमें सिलिकॉन जो है वो ज्यादा होगा, और पानी के साथ वो सिलिकॉन जब सबडक्ट करके नीचे पहुंचेगा यहाँ दिस रीजन जहां पर रॉक्स जो है वो मेल्ट हो रही हैं, जहां पर ओशियानिक क्रस्ट पहुंच रहा है, जहां पर पानी भी पहुंच रहा है और जहां पर सेडिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड सिलिकॉन भी पहुंच रहा है, दिस रीजन इज नोन एज बेनियॉफ रीजन। इसको बेनियॉफ जोन कहा जाता है। बेनियॉफ जोन इज द जोन वेयर द रॉक्स गेट मेल्टेड। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है ड्यू टू वाटर, राइट। एंड ऑल्सो मेंटल का दोनों दोनों चीजें, वाटर जो है वो मेल्टिंग पॉइंट गिरा भी देगा, प्लस मेंटल के पास अपना खुद का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है, राइट। तो इन द बेनियॉफ रीजन द रॉक्स विल गेट मोल्टन, राइट, एंड दीज मोल्टन रॉक्स विल फाइंड देयर वे टू द सरफेस, राइट, एंड दे विल नॉट जस्ट ooze out, they will explode out, right, एक्सप्लोड करेंगी, वो एक्सप्लोजन होगा एक, एंड दैट एक्सप्लोजन इज नथिंग बट वॉल्केनो, राइट। या इस तरह पुट करें कि वॉल्केनिज्म हमें दिखेगा और किस तरह का एक्सप्लोजिव वॉल्केनिज्म। अब ये सिलिकॉन का क्या मामला है? देखिए सिलिकॉन के पास होती है 4 बाजुएं, है ना, ठीक है। सिलिकॉन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, राइट। तो जब ये सिलिकॉन पहुंचता है बेनियॉफ जोन तक, तो सिलिकॉन जो मैग्मा बनाता है ना, राइट, वो 4 बाजुओं से पकड़ रहा है 4 और फर्दर सिलिकॉन्स को। तो यहां पर जो मैग्मा बनता है ये हाईली विस्कस होता है, ठीक है, डेंस होता है काफी ज्यादा, राइट, हाईली विस्कस होता है, डेंस होता है, और इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर्ड होती है, ठीक है। अब एक और चीज है, अब ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के पास आ रही हैं, राइट, है ना, कन्वर्ज कर रही है ना प्लेट। तो एक टाइम आएगा कि जब ये मूव नहीं करेंगी, तो जो रॉक्स हैं इनके बीच की, मान लीजिए ये ओशियानिक प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये एक दूसरे के नज़दीक आई, एंड ओशियानिक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि ओशियानिक प्लेट कहने से बेटर रहेगा कि ओशियानिक क्रस्ट जो है उसकी डेंसिटी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा होगी, तो वो नीचे सबडक्ट करेगी। बट एक ऐसा रीजन होगा कि फ्रिक्शन की वजह से वो नीचे जा नहीं पाएगी, तो जो एनर्जी है वो स्टोर्ड होती जाएगी, स्टोर्ड होती जाएगी, स्टोर्ड होती जाएगी। बट दी अंडरलाइंग कन्वर्जिंग करंट, ये जो डाइवर्जिंग करंट्स है, दे विल कंपेल देम टू मूव फर्दर, और एक टाइम ऐसा आएगा कि द फोर्सेस विल एक्सीड द कंप्रेशनल, जो कंप्रेशनल फोर्सेस हैं दे विल एक्सीड दी, इन द केस ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री देयर वर टेंशनल फोर्सेस, राइट। अर्थक्वेक किस वजह से हो रहे थे? इन द केस ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज देयर वाज अ टेंशन बिटवीन, क्योंकि यहां पर इस तरह खिंच रही थी प्लेट्स, दूर जा रही थी, तो टेंशन थी इनके बीच में। जब वो टेंशन टूटी तो हमें अर्थक्वेक, एनर्जी जो रिलीज हुई, हमें अर्थक्वेक देखने को मिला। इन केस ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देयर इज नॉट टेंशनल फोर्स बट अ कंप्रेशनल फोर्स, दो प्लेट्स कंप्रेस हो रही हैं आपस में। सो एक लिमिट आएगी जहां पर कंप्रेशनल फोर्स विल एक्सीड द इलास्टिक बाउंड्री या इलास्टिक लिमिट ऑफ द रॉक्स, एंड द एनर्जी विल बी रिलीज्ड, राइट। एक एनर्जी जो है वो रिलीज होगी यहां पर, ठीक है, जैसे ही प्लेट नीचे को मूव कर जाएगी। हेंस देयर इज अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड हियर, दैट इज अर्थक्वेक, ठीक है। और अगर ये अर्थक्वेक मान लीजिए इस रीजन के आसपास हुआ, राइट, तो इसके जस्ट ऊपर क्या है? इसके जस्ट ऊपर है ओशियन, राइट। सो देयर विल ऑलवेज ऑल्सो बी अ फिनोमेना एसोसिएटेड ऑफ सुनामी। यहां पर हमें सुनामी भी देखने को मिलेगी, बिकॉज यहां पर जो वेव्स जनरेट होंगी दे विल हिट दी नामी, वो हार्बर को हिट करेंगे, बिकॉज वो हार्बर के नजदीक होंगी। इन दिस केस वेव्स जो है वो हो सकता है यहां पर अर्थक्वेक होगा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। बट इन दिस केस हो सकता है कि वेव्स जो है वो हार्बर से बहुत दूर है, एंड बाय द टाइम दे विल रीच हार्बर दे लूज देयर, मतलब मैक्सिमम एनर्जी जो है वो उनकी लूज हो जाए, ठीक है। बट इन दिस केस जो एनर्जी का रिलीज होगा दैट विल बी क्वाइट या सिग्निफिकेंटली नियर टू द कोस्टल रीजन, राइट। और हमें जो है वो क्या देखने को मिलेगा? सुनामी एसोसिएटेड देखने को मिलेगी। अब यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिए, जो वॉल्केनो हमें देखने को मिल रहा है दैट इज ऑन दी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, नॉट ऑन दी ओशियानिक क्रस्ट। और जो हमें सुनामी देखने को मिल रही है, या ऐसा अर्थक्वेक जो सुनामी लेकर आएगा, दैट विल ऑब्वियसली बी ऑन ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द
concept and some of the other phenomena associated with convergent plate boundary. So इसको एक बार और जो है वो थोड़ा सा साफ सुथरी भाषा में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, एक ही ऐसी प्लेट है, राइट, दिस इज, मान लीजिए ओशियानिक क्रस्ट है, दिस ओशियानिक क्रस्ट या जो ये प्लेट है ओशियानिक प्लेट है, राइट। केवल क्रस्ट कहने से भी काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल भी मूव कर रही है, दैट मीन्स इट इज इनफैक्ट अ प्लेट, राइट। जब हम प्लेट बोलते हैं, ध्यान दीजिए छोटी छोटी टेक्निकलिटीज में, जब मैं क्रस्ट बोल रहा हूं तो मैं अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल को नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, राइट, बट मैं आपको डेंसिटी वाला फंडा समझाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टर्म का यूज कर रहा हूं। बट अदरवाइज यहां पर हो क्या रहा है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल मूव कर रही है, दैट मीन्स लिथोस्फीयर मूव कर रहा है, ठीक है। अब दिस विल क्या होगा, ये सबडक्ट करेगा अंडर किसके, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के, राइट। और जैसे ये सबडक्ट करेगा यहां पर जाकर ये मेल्ट हो जाएगा, जैसे ये मेल्ट होगा द मैग्मा विल ट्राई टू फाइंड एन एस्केप एंड इट विल एक्सप्लोड आउट, राइट। यहां पर फूट कर ये बाहर निकलेगा, हेंस वी हैव क्या देखने को मिलेगा हमें, वॉल्केनो। तो क्या क्या पहले क्या क्या फंडे हैं, नीचे जो है वो क्या चल रहा है, नीचे करंट चल रहे हैं, कन्वेक्टिव करंट। ये कन्वेक्टिव करंट जो है वो ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, राइट। ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इट विल सबडक्ट अंडर दी कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट। ओशियानिक प्लेट अगर सबडक्ट करेगी तो मेंटल के पास जब ये पहुंचेगी तो यहाँ पर पानी भी है, ध्यान दीजिए इधर पानी है, और वो पानी जो है वो क्या करेगा, दैट विल डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, द रॉक्स विल मेल्ट एंड रॉक्स विल मतलब जो मैग्मा है इट विल फाइंड इट वे टू एक्सप्लोड आउट फ्रॉम द क्रस्ट, है ना। ये क्रस्ट से एक्सप्लोड आउट हो जाएगा बाहर वॉल्केनो के फॉर्म में, तो इधर हमें वॉल्केनो देखने को मिला, राइट। यहाँ पर जैसे ही कंप्रेशनल फोर्स इंक्रीज द इलास्टिक लिमिट ऑफ द रॉक्स वी विल ऑब्जर्व अर्थक्वेक। अगर ये ओशियानिक क्रस्ट में हो रहा है ये अर्थक्वेक या ओशियानिक वाली प्लेट में हो रहा है, देयर विल आल्सो बी अ फिनोमेना एसोसिएटेड दैट विल बी सुनामी, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, इधर ओशियानिक डेप्थ कितनी है और इधर ओशियानिक डेप्थ कितनी है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए, इधर ओशियानिक डेप्थ जो है वो कम है और इधर ओशियानिक डेप्थ जो है वो रिलेटिवली ज्यादा है, दैट मीन्स देयर इज अनदर फिनोमेना एसोसिएटेड दैट विल बी ट्रेंचेस। हमें यहाँ पर ट्रेंचेस देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ऑल इन ऑल हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले हमें डिस्ट्रक्शन, है ना, डिस्ट्रक्शन क्या क्या फिनोमेना एसोसिएटेड हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट, ठीक है। दूसरा फिनोमेना फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस, ठीक है। तीसरी फिनोमेना वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म भी कैसा है, एक्सप्लोसिव, राइट। फोर्थ फिनोमेना हमें अर्थक्वेक देखने को मिल रहे हैं, राइट। और अर्थक्वेक से रिलेटेड ही हमें क्या देखने को मिल रही हैं, सुनामी देखने को मिल रही हैं विद दी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट हो रहा है, एक साइड कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट हो रहा है, एक साइड डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट हो रहा है, हेंस वी हैव कंजर्वेशन ऑफ क्रस्ट आल्सो, ठीक है। एक और फिनोमेना यहां पर एसोसिएटेड है बट उसको हम थोड़ा सा आगे चलकर पढ़ते हैं, लेकिन चलो मैं अभी बता ही देता हूं, राइट। अब ये रिवर्स है, ठीक है। ये रिवर्स जो है वो अपने साथ क्या लेकर आ रही हैं, यहां पर मान लीजिए ये वॉल्केनो को एक सेकंड के लिए हटा देते हैं, ठीक है। इधर रिवर्स है, ये अपने साथ सेडिमेंट लेकर आ रही हैं, तो इस रीजन में सेडिमेंट डिपॉजिट होगा, राइट। अब अगर ये प्लेट है ना, ये वाला जो लिथोस्फीयर है यानी कि जो ओशियानिक प्लेट है, इफ ये दिस इज अंडरगोइंग सबडक्शन, तो ये जो प्लेट है ये जो बचा हिस्सा ये कहां जा रहा है, ठीक है, ये हो रहा है धीरे धीरे फोल्ड, ठीक है। ये ऊपर को धीरे धीरे जो है वो फोल्ड होता जाएगा एंड वी विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। So there is another phenomena associated, that is the creation of fold mountains associated with the convergent plate boundary. तो देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट, ट्रेंचेस बन रही हैं, वॉल्कनिज्म है, अर्थक्वेक है, सुनामी है और फोल्ड माउंटेन भी है, ठीक है। एंड नॉट जस्ट फोल्ड माउंटेन, आगे हम देखेंगे कि आइलैंड फॉर्मेशन भी होगा, राइट, बट उसे हम समझेंगे,
कि वो आइलैंड फॉर्मेशन कैसे होगा। यहाँ पर जो रॉक्स होंगी, व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स विल फोल्ड, सो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स का फंडा हमें रॉक्स टॉपिक में डिटेल में समझ आएगा, बट फॉर द टाइम बिंग हम ये मान सकते हैं कि जो रिवर्स ओशियन में एंटर कर रही हैं, जो अपने साथ वो सेडिमेंट लेकर आएंगी, ओवर द टाइम वो सेडिमेंट सेट होकर सेडिमेंट रॉक बन जाएंगे। तो अगर एक प्लेट जा रही है नीचे को, तो दूसरी प्लेट विल सिंपली फोल्ड। ठीक है, ये जो दूसरी प्लेट है ये फोल्ड होती जाएगी। ठीक है, एक प्लेट जा रही है नीचे और दूसरी जो है वो फोल्ड होती जाएगी एंड क्रिएट फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, इसको या थोड़ा सा और क्लियर डायग्राम बनाता हूं मैं। मान लीजिए एक प्लेट अगर नीचे को सबडक्ट हो रही है, अगर एक प्लेट, तो दूसरी प्लेट जो है वो इवेंचुअली इस तरह फोल्ड होती जाएगी, है ना। इस तरह जो है वो फोल्ड माउंटेन दूसरी प्लेट में क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अगर एक प्लेट जो है वो इट इज अंडरगोइंग सबडक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो है वो दूसरी प्लेट फोल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ज तो कर ही रही है तेजी से, राइट, एक दूसरे की तरफ। एंड यहाँ पर अगर फोल्ड माउंटेन बनेंगे, अगर ये ओशियन है, सो हियर वी विल हैव ट्रेंचेस। ठीक है, इधर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, आप देखिए एसोसिएटेड फिनोमेना क्या है, फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है, ट्रेंचेस देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, राइट। और हमें क्या देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, इस जगह पर अर्थक्वेक भी होंगे। अगर अर्थक्वेक हो रहे हैं ओशियन में, तो हमें यहाँ पर सुनामी भी देखने को मिलेगी, राइट। और क्या है, इधर जो मैग्मा है इट विल इवेंचुअली ऊज आउट, और इधर जो है वो हमें वॉल्केनिज्म भी देखने को मिलेगा, वॉल्केनो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सभी हो रहा है किसमें, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में। तो इस डायग्राम को आप बहुत ही साफ सुथरा तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये वाला डायग्राम, और इसमें ये सारे पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए काम आएंगे आपको ये। ठीक है, सो दिस इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो देर आर, ये बिल्कुल बेसिक बताया मैंने आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का, तो आपको समझ आया छोटी छोटी टेक्निकलिटीज, राइट। प्लेट जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ रही है। प्लेट कौन सी है, टेक्टोनिक प्लेट है, राइट। अब इन दिस एग्जाम्पल एक प्लेट जो है वो ओशियानिक है, राइट, और दूसरी प्लेट जो है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल कहने का मतलब कि उसके पास कॉन्टिनेंट भी है, राइट। हो सकता है कि थोड़ा हिस्सा उस प्लेट का ओशियन के नीचे हो, है ना, जैसे यूरेशियन प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट का ये हिस्सा कॉन्टिनेंट है और ये हिस्सा यूरेशियन प्लेट का ओशियन, मतलब ओशियन के नीचे है। दोनों फीचर्स हो सकते हैं उसके पास। ठीक है, बट मैंने टर्म्स क्या क्या यूज करी हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियानिक प्लेट टू एक्सप्लेन, राइट। जो ओशियानिक प्लेट है उसके पास ओशियानिक क्रस्ट है, और ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज व्हाई इट विल सबडक्ट अंडर। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है उसके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होने की वजह से उसकी डेंसिटी रिलेटिवली कम है, तो वो नीचे नहीं जाएगा। उसकी जो लेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, अपर मोस्ट लेयर जो है क्रस्ट में, वहां पर जो है वो क्या देखने को मिलेगा, हमें फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेंगे, वॉल्केनिज्म देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट हो रहा है, ट्रेंचेस बन रही हैं, वॉल्केनिज्म है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, फोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द फिनोमेनाज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये रहा, ये लिथोस्फीयर है, नीचे स्टेनोस्फीयर है। ये क्या कर गया, सबडक्ट कर गया अंडर। यहां पर भी लिथोस्फीयर है, बट लिथोस्फीयर के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और इस साइड जो है वो ओशियानिक क्रस्ट है। ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा थी, दैट इज वाई इट क्या हुआ, ये सबडक्ट कर गया, राइट। अगर ये सबडक्ट कर गया नीचे, तो क्या क्या एसोसिएटेड फिनोमेना में देखने को मिल रहे हैं, ये है हमारे फोल्ड माउंटेन्स, हमें वॉल्केनिक आर्क देखने को मिल रही है, यानी वॉल्केनोज, एक लंबी सी लाइन जो है वो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक जो है वो, ये एक बाउंड्री आ रही है, राइट, और एक बाउंड्री इस साइड से जो है वो ये कन्वर्ज कर रही हैं, तो इधर अगर वॉल्केनोज बन रहे हैं तो लाइन से बनेंगे, ऐसे आर्क बन जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला रीजन है। जो वॉल्केनोज है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाले रीजन में दिखेंगे हमें, और जो सुनामीज जो हैं वो ऑब्वियसली कहाँ से ओरिजिनेट होती हुई दिखेंगी हमें, ओशियानिक क्रस्ट वाले रीजन से। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए
ट्रेंच बन रही है, यहाँ पर वॉल्केनो बन रहे हैं, ये हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो क्रिएट हुए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है। यही डायग्राम को थोड़ा सा साफ सुथरा करके बनाया गया है। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि और क्लियर डायग्राम बनाएं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्लियर डायग्राम बना कर दे देता हूँ ताकि आप नोट कर सकें उसे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ अच्छी ही ड्राइंग होगी आप लोगों की, राइट, ड्राइंग स्किल्स होंगी और आप अच्छा डायग्राम जो है वो बना सकेंगे, राइट। सो एक साइड से हमें क्या आता नजर आ रहा है, दिस इज दी कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट, दो इट इज लिथोस्फियर, है ना, है तो ये लिथोस्फियर ही। ये क्या कर गया, इट सबडक्ट अंडर दी सेकंड प्लेट, है ना, दूसरी जो प्लेट है उसके नीचे ये सबडक्ट कर गया, राइट। जैसे ये सबडक्ट किया, हियर वी हैव फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, है ना। इधर हमारे पास क्या है, ओशियन है, ठीक है, तो यहाँ पर डेप्थ कम है और इधर जो है वो डेप्थ ज़्यादा है, सो दैट मीन्स वी ऑल्सो हैव ट्रेंचेस, ठीक है। दिस इज द बेनियॉफ जोन जहाँ पर मैग्मा क्रिएट हुआ एंड दिस मैग्मा इवेंचुअली oozes आउट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, राइट, दिस इज द बेनियॉफ जोन ना, यहाँ पर जो मैग्मा क्रिएट हुआ इट विल ooze आउट इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। और इस साइड जो है वो दीज आर द कन्वेक्टिव करंट्स दैट आर पुशिंग दी प्लेट्स टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। सो अब हम अगर इसे लेबल करें साफ सुथरे तरीके से, सो दिस विल बी दी, दिस अगेन ये पूरा लिथोस्फियर है, राइट, और ये भी लिथोस्फियर है। डिफरेंस क्या है कि इसके पास ओशियानिक क्रस्ट है केवल, बट इसके पास ओशियानिक क्रस्ट के अलावा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है, ठीक है। दीज विल बी दी कन्वेक्टिव करंट्स, ठीक है, अंडर या इन मेंटल, ये वो कन्वेक्टिव करंट्स होंगे। हियर वी हैव फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंचेस, ठीक है, वी ऑल्सो हैव हियर अर्थक्वेक, ठीक है। अगर अर्थक्वेक है तो वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट सम सुनामी, राइट, दिस इज एक्सप्लोजिव वॉल्केनिज्म, ठीक है, दीज आर एसोसिएटेड फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, दिस इज बेनियॉफ जोन, ठीक है, दिस प्लेट इज अंडरगोइंग सबडक्शन। और कोई फिनोमेना बचा या कवर हो गए सारे, राइट, सबडक्शन हो रहा है, राइट, बेनियॉफ जोन है, तो यू कैन से दैट दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट का हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, डिस्ट्रक्शन। तो इससे आप थोड़ा सा और साफ सुथरा बना लें तो और अच्छा रहेगा। दिस इज ओशियन, ठीक है, आई गेस सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। अच्छा, इधर अगेन ये फोल्ड माउंटेन्स जो है वो किस वजह से हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स की वजह से, ठीक है। ऑलराइट, आई गेस सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, है ना। ऑलराइट, अच्छा, लेयर की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो है वो क्या है, दिस इज मेंटल, ये है एस्थीनो स्फीयर, है ना, दोनों साइड। यहाँ पर भी क्या है, ये एस्थीनोस्फीयर। ऑलराइट, सो ये हमारे पास फाइनल डायग्राम जो है वो किसके लिए है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। आप इससे थोड़ा सा और सुंदर बनाएंगे इसे, ठीक है, एंड ऑल द फिनोमेनाज एसोसिएटेड विद इट इस कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में लिखे हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ convergent plate boundary. So there are three types of convergent plate boundary.
ठीक है। अब देखिए, अगर दो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं तो वो कैसी कैसी प्लेट होंगी, राइट? या तो ओशियानिक प्लेट है या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, यानी ऐसी प्लेट होगी जो कि पूरी तरह ओशियन के अंडर है, या ऐसी प्लेट होगी जिसके पास कॉन्टिनेंट, जो ऐसी प्लेट है जिसके पास कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है एज वेल एज ओशियानिक क्रस्ट भी है। दो तरह की प्लेट्स हो सकती हैं, ठीक है। प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो हम लिथोस्फेरिक प्लेट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। सो लिथोस्फेरिक प्लेट में क्या होता है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल होती है, ठीक है। उसके नीचे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है दिस इज एस्थीनोस्फियर ना। ये चीज़ें तो नहीं भूले हुए ना, आई गेस ये तो आपको क्लियर ही होंगी, राइट? दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ऊपर हमें, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट और ऊपर हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखने को मिलता है। सो इफ आई से दैट द फर्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री इज ओशियन कॉन्टिनेंटल या ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, तो आप लोग समझते होंगे कि दो ऐसी प्लेट हैं कन्वर्ज कर रही हैं जो, राइट? मान लीजिए ये एक प्लेट और ये एक प्लेट जो है वो दूसरी एक प्लेट कन्वर्ज कर रही है जिसके पास क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल एंड ओशियानिक क्रस्ट है, ठीक है। ये दो प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं और दूसरी के पास क्या है, अपर मोस्ट लेयर भी है, ओशियानिक क्रस्ट भी है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी है, एंड बोथ आर लिथोस्फीयर। ये दोनों जो है वो क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट है। तो पहला टाइप है ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, जो मैंने ये एग्जांपल दिया आपको, राइट? दिस इज ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, दिस इज ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, राइट? सेकंड क्या होगा, दो ओशियानिक प्लेट्स जो हैं वो कन्वर्ज करेंगी, ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस, ठीक है। दो ओशियानिक प्लेट्स जो है वो कन्वर्ज करेंगे आपस में। और तीसरी किस तरह की कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री मिलेगी हमें, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, ठीक है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। जैसे कि जिनसे हिमालयाज वगैरह बनेंगे, जब हम हिमालयाज को समझेंगे, दैट विल बी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। दो प्लेट्स आपस में टकरा रही है और फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स, राइट? दीज आर ऑल्सो यंग फोल्ड माउंटेन्स, ध्यान रखेंगे ये भी यंग है ना। ये जो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, टर्शरी पीरियड में ये बनेंगे। जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, राइट? अच्छा, एक चीज, ये अगर ओशियन है, मान लीजिए अगर मैं कर्व्ड बना रहा हूं तो ओशियन भी तो इसके ऊपर कर्व्ड ही होना चाहिए ना, ठीक है। इस तरह से ओशियन भी कर्व्ड होना चाहिए, राइट? सो ट्रेंच आप समझ गए। नेक्स्ट अब हम टाइप्स की तरफ जाते हैं। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जो है वो हमने उसका कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री समझने के लिए हमने ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का एग्जांपल लिया है, राइट? अच्छा, अब अगर आपके सामने सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, एक्सप्लेन करना है आपको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो आप क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, एक्सप्लेन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो इसमें आप क्या क्या पॉइंट जो है वो डालेंगे? तो सबसे पहले आप सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह दो प्लेट जो है वो, टू प्लेट्स आर कन्वर्जिंग। सबसे पहले आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह, किन फोर्सेस की वजह से ये दो प्लेट जो है वो कन्वर्ज कर रही हैं, फर्स्ट यू विल एक्सप्लेन। फिर आप बताएंगे कि जो हाई डेंसिटी प्लेट है, हाई डेंसिटी प्लेट विल, ये मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं कि आपको आंसर में क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करने हैं, ठीक है। यानी कि ये केवल मैं आपको की पॉइंट बता रहा हूं, इनके बेसिस पर आपको सेंटेंसेस फॉर्म करके आंसर लिखना है। हाई डेंसिटी प्लेट विल सबडक्ट, है ना, ठीक है। अब वो कौन सी होगी वो आप समझाएंगे कि कौन सी हाई डेंसिटी है और क्यों वो सबडक्ट कर गई, राइट? अच्छा, और क्या करेंगे आप, प्लेट विल मेल्ट, राइट? जो प्लेट सबडक्ट करी वो मेल्ट हो जाएगी, क्यों होगी मेल्ट आप समझाएंगे। वाटर का क्या रोल है आप इंक्लूड करेंगे,
ठीक है। आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि वाटर जो है वो मतलब जैसे आइस के लिए सॉल्ट काम करता है उसी तरह वाटर विल एक्ट सॉल्ट फॉर रॉक्स, इतना नहीं आप जाएंगे डिटेल में, वर्ड लिमिट का ख्याल रखना था। आप बताएंगे कि वाटर विल हेल्प डिक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स, हेंस द रॉक्स विल मेल्ट एंड दे विल हैव नो वेयर टू गो, बिकॉज इतना भी नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। रॉक्स विल मेल्ट एंड दे विल मतलब एक्सप्लोड आउट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और साथ में अगर आप डायग्राम बना देते हैं तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन होती चली जाएंगी, राइट। सो ये मेल्ट होंगी, मैग्मा क्रिएट करेंगी, राइट, दिस मैग्मा विल एरप्ट, सो वी विल हैव एक्सप्लोजिव वॉल्कनिज्म हमें देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस आर दी एसोसिएटेड पॉइंट्स। उसके अलावा कन्वर्जेंस की वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप दो आई विल प्रोवाइड यू द डिक्टेशन, ठीक है, मैं आपको डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन स्टिल आप आंसर जो है वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये कन्वर्जेंस की वजह से जो अर्थक्वेक है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में, इट इज ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स, ध्यान रखेंगे, ये टेक्निकल टर्म आपको ध्यान रखनी है। इट इज ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स। इन केस ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री द अर्थक्वेक्स वर ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस, राइट। अच्छा, नाउ नेक्स्ट चीज, फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। अच्छा, और क्रस्ट क्रिएट होगा, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, क्रस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा। ये वाला पॉइंट जो है वो आप ऊपर इंक्लूड करेंगे सबडक्ट के साथ, ठीक है। सो अब हम एक एक करके जो है वो इन तीनों का एक्सप्लेन करते हैं। एक नेक्स्ट चीज आप जो है वो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के आंसर में नेक्स्ट लिखेंगे कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट। और वो 3 टाइप्स जो है वो ये हैं। अब एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन सी ये 3 टाइप की बाउंड्रीज हैं, राइट। तो सबसे पहली है ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, राइट, जिसको अभी मैंने एग्जाम्पल में भी समझाया था, बट चलो, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस, ठीक है। देखिए, आपने, मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा बोर मार रहा होगा आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ये डेप्थ में जा रहे हैं हम बातों की, थोड़ा सा मतलब जड़ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत अनिवार्य है। आंसर में आप लिख कर कैसे आएंगे, मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया गया कि इसके बारे में समझाएं, मान लीजिए जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो और तब किसी तरह का अर्थक्वेक या वोल्केनिज्म जो है वो रिसेंट टाइम में हुआ हो, राइट, तो उससे एसोसिएटेड अगर वो सवाल पूछने लगेंगे तो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इन कॉन्सेप्ट को जानते हो, ठीक है। कौन एक्सपेक्ट करेगा? जो बोर्ड होगा, ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कन्वर्जन, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस में क्या है, हम लोग जानते ही हैं दैट एक लेयर आएगी, इट विल सबडक्ट, और इसके ऊपर वाली जो लेयर है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, फोल्ड माउंटेन्स, राइट। और यहां पर जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्रेंचेस देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। एग्जाम्पल है यहां पर हमारे पास चिली, 2 प्लेट्स, पहले प्लेट्स देख लेते हैं। प्लेट्स है हमारी, देखिए ये रही नाज़का प्लेट, और जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, दे आर कन्वर्जिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट। या इस तरह पुट करूं मैं कि नाज़का प्लेट जो है वो कन्वर्ज हो रहा है ना, मूव कर रहा है किसकी तरफ, साउथ अमेरिकन। सो नाज़का इज अ व्हाट, कंप्लीटली ओशियानिक प्लेट, है ना, दिख रहे हैं हमें कि नाज़का जो है एक ओशियानिक प्लेट है, और साउथ अमेरिकन जो प्लेट है वो नाज़का वाली साइड से तो कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। इसके पास भी ओशियानिक पार्ट है इन दी एटलांटिक ओशियन, लेकिन नाज़का वाली साइड कॉन्टिनेंटल है, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये आप मान सकते हैं दिस इज ऑफ नाज़का एंड साउथ अमेरिका का, ठीक है, जो कि अभी मैं आपको देने जा रहा हूं, राइट। सो एग्जाम्पल क्या है, नाज़का एंड साउथ अमेरिका प्लेट का कन्वर्जेंस, ठीक है।
ये इस तरफ मूव कर रही है, ये इस तरफ मूव कर रही है। एसोसिएटेड फिनोमेना क्या होंगे, बेनियोफ जोन में ये सब पिघल जाएंगे, राइट। हियर वी विल हैव वॉल्केनोज, ठीक है, हियर वी विल हैव ट्रेंच, हियर वी हैव फोल्ड माउंटेन्स, हियर वी ऑल्सो ऑब्जर्व अर्थक्वेक्स, सुनामी। तो अगर आप नेज़का एंड साउथ अमेरिकन प्लेट में देखें, सो दिस इज नोन एज चिली पेरू ट्रेंच। ये चिली पेरू ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, राइट। दीज फोल्ड माउंटेन्स आर एंडीज, एंडीज फोल्ड माउंटेन्स हैं, राइट। देयर आर वॉल्केनोज एसोसिएटेड विद दिस रीजन लाइक ओजस दिल सलाडो, एक बहुत मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनो है यहाँ का। जब मैपिंग कराऊंगा तो वॉल्केनोज, या जब सेपरेटली वॉल्केनो टॉपिक पढ़ेंगे तब अदर सभी वॉल्केनोज का नाम आपको मैं दूंगा, बट एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ओजस डिल सलाडो नाम का वॉल्केनो जो है वो एसोसिएटेड है यहाँ पर, राइट। इस साइड जो है वो ये आपका दिस इज लिथोस्फीयर, ये आपकी नाज़का प्लेट आ रही है, इट इज, ये आपकी नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट इज ओशियानिक प्लेट। और इस साइड जो है वो कौन सी है हमारी, दिस इज, ये जो प्लेट है ये हमारी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, और ये इसका कॉन्टिनेंटल वाला साइड है। एंड दीज आर दी एसोसिएटेड फिनोमिना। देर इज वॉल्केनो, देर इज माउंटेन, देर इज ट्रेंच, देर इज सबडक्शन, हेंस destruction of continental plate, there is also earthquakes associated, there is also tsunami associated, ठीक है, इन दिस रीजन। ये सभी यहाँ पर हो रहा है, राइट। और अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं या आप मैप बनाएं खुद से, सो इफ इस तरह आप अगर डायग्राम मतलब एक रफ सा डायग्राम अगर आप बनाएं साउथ अमेरिका का, ठीक है, इफ दिस इज साउथ अमेरिका, राइट। और देखिए ये अगर साउथ अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, दिस इज साउथ अमेरिका, एंड इफ दिस इज साउथ अमेरिका के साथ ये जो है वो इस तरह साउथ अमेरिकन अगर प्लेट है, तो इसके साइड में जो है वो कौन सी प्लेट टच हो रही है, नाज़का प्लेट है ना, इस तरह नाज़का प्लेट टच हो रही है। नाज़का प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस, राइट, दिस इज नाज़का। ये मैंने इतना बड़ा बनाया डायग्राम, आपको एग्जामिनेशन में मतलब शीट में इतना बड़ा नहीं बनाना था डायग्राम। दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट, एंड हियर वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, कौन से आप देखेंगे यहाँ पर एंडीज माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। प्लस आपको यहाँ पर पेरू चिली ट्रेंच देखने को मिलेंगी साथ में, ठीक है, ट्रेंच होंगी, पेरू चिली ट्रेंच, पेरू चिली या चिली पेरू ट्रेंच। एसोसिएटेड माउंटेन्स विल बी एंडीज, यहाँ पर एसोसिएटेड वॉल्केनिज्म भी देखने को मिलेगा, जैसे ओजस डिल सेलाडो, ओजस डिल सेलाडो जैसे वो बहुत सारे, कई एक्टिव हैं, कई जो है वो डॉर्मेंट बैठे हैं, बट बहुत सारे वॉल्केनोज हैं यहाँ पर, राइट। यानी कि वॉल्केनिक आर्क है इनफैक्ट पूरी, राइट, इस पूरे रीजन में वॉल्केनिक आर्क भी हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारे पास एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का। और भी देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ जापान, फॉर्मेशन ऑफ इंडोनेशिया, फिलीपीन आइलैंड्स, तो चलो फिलीपीन आइलैंड छोड़ देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जापान, फॉर्मेशन ऑफ इंडोनेशिया, राइट, ये सभी क्या है हमारे पास कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, आज हम समझेंगे उन्हें। सो बहुत अच्छे से हमें ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस का एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल मिल गया, दैट इज नाज़का एंड साउथ अमेरिकन प्लेट का जो कन्वर्जेंस हो रहा है, राइट। और सारे ये क्लासिक एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है, हमें सुनामी भी देखने को मिलेगी, अर्थक्वेक प्रोन रीजन भी है, ट्रेंच भी है, फोल्ड माउंटेन भी हैं, वॉल्केनोज एसोसिएटेड भी हैं, ठीक है, सारा सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट टाइप इज ओशियानिक, ओशियानिक कन्वर्जेंस, ओशियानिक, ओशियानिक। देखिए इस टॉपिक पे मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं या बार बार इन सभी डायग्राम्स वगैरह को बनाकर आपको क्यों दिखा रहा हूं, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया ही, फिजिकल ज्योग्राफी का दी सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगल मोस्ट कहना तो गलत रहेगा, बट दी अमंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मैंने आपको कहा था ना, फिजिकल ज्योग्राफी में टॉप पर बैठता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
और एसोसिएटेड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ जो एसोसिएटेड सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, राइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट है ओशियानिक करंट्स। सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी में, मेंस में सबसे ज़्यादा सवाल कहाँ से निकलते आए, कहाँ से निकलेंगे, आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, ठीक है। अच्छा, ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस की बात करते हैं। कुछ एक क्वेश्चन मैं आपको कोट भी कर देता हूँ, चलो, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन, वैसे तो सेपरेट सेशन में लेकर आऊँगा, बट एक आधा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ही एक चीज पढ़ेंगे हम, सरकम पैसिफिक जोन या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इस पर 2020 में ही सवाल बना है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स इन इंडोनेशियन एंड फिलीपींस आर्पेलेगोस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि अगर आप ऑप्शनल लेवल की भी किताबों में जाओगे ना ज्योग्राफी में, तो उसमें जापान के फॉर्मेशन के बारे में बात करी है उन्होंने, सवाल पूछ लिया यहाँ पर इंडोनेशिया पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंसेस इन इट्स सपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। कहाँ से? प्लेट टेक्टोनिक्स से या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से, और घुमा फिरा कर सवाल जो है वो बन जाते हैं, राइट। जैसे कि डिफाइन मेंटल प्लूम एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल, व्हाई आर दी वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन्स सिस्टम लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ब्रिंग आउट द एसोसिएशन बिटवीन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस। अगेन प्लेट टेक्टोनिक का क्वेश्चन है ये, 2014 का सवाल है ये, राइट। अच्छा, और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, देखिए प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड। ये तो क्लाइमेट से रिलेटेड आ गया। अदर क्वेश्चंस, एक सेकंड। और ऑप्शनल लेवल पर तो चलो धूमधाम से सवाल बनते हैं यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस, जैसे स्पेशल जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरी हो जाएगी, राइट, फिर उसके बाद में स्पेशल क्लासेस में मेंस लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊंगा और हम डिस्कस करेंगे उन सभी क्वेश्चन को, ठीक है। अब ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस को देखते हैं एक बार। मैं जस्ट आपको आइडिया देना चाहता था कि कितने सारे सवाल जो हैं वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बने हैं ओवर दीज ईयर्स, राइट। सो ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस हमें कहाँ देखने को मिलेगा? अब देखिए डायग्राम में आ जाते हैं, राइट। यहाँ पर जो इमेज है, रेडीमेड इमेज, देखिए कहाँ कहाँ पर दिख रहा है आपको ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस, राइट। डाइवर्जेंस नहीं, कन्वर्जेंस। सो देखिए ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है ना, ये इसका कॉन्टिनेंटल रीजन है, ये इसका ओशियन के अंडर है, ये इसका कॉन्टिनेंटल रीजन है, ये इसका ओशियन के अंडर है, राइट। ये थोड़ा सा डायग्राम जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड डायग्राम है, राइट, बट इसमें देखें आप, ये हमारा यूरेशियन प्लेट है और ये हमारी पैसिफिक प्लेट है, एंड दीज टू प्लेट्स आर कन्वर्जिंग यहाँ पर। तो पहला एग्जाम्पल आ जाता है किसका? यूरेशियन, और दूसरा क्या है कन्वर्जेंस में? यूरेशियन और पैसिफिक प्लेट का कन्वर्जेंस, राइट। फिलीपींस और यूरेशियन का कन्वर्जेंस जो है ये भी, या फिलीपींस और यूरेशियन का कन्वर्जेंस भी आ गया, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कन्वर्ज कर रही है यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। अगर यूरेशियन प्लेट का भी ये ओशियानिक रीजन मान लें, राइट, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो ओशियानिक रीजन है ये भी कन्वर्ज कर रहा है आपस में। तो ये कुछ 3 प्राइम एग्जांपल्स हैं कन्वर्जेंस के। देखिए यहाँ पर दिस दिस रीजन, देखिए ये इंडो ओशियानिक और पैसिफिक का, या यहाँ पर जो है वो कन्वर्जेंस, इधर भी हमें कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। जो सवाल जो है वो पूछा गया है ना, ये इंडोनेशिया वाले आइलैंड्स है ना, इंडोनेशिया और एसोसिएटेड आर्पेलेगो हैं, ये कैसे बने हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंस से बने हैं, किसके? यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जेंस से बने हैं, राइट। इसका जवाब हमें देना है। जैसे जापान है, जापान का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के कन्वर्जन से हुआ है जापान का फॉर्मेशन। या थोड़ा सा हिस्सा फिलीपीन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कन्वर्जन से हमें जापान बनता हुआ दिखा है।
तो ये जो आइलैंड आर्पेलेगोज हैं ये प्लेट्स के कन्वर्जेंस से डेवलप हुए हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये आइलैंड आर्पेलेगोज प्लेट्स के कन्वर्जेंस से डेवलप हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए, राइट। अच्छा, सो ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस में सबसे पहले यूरेशियन पैसिफिक, ठीक है, यूरेशियन पैसिफिक हम एक एग्जांपल लेंगे, डायग्राम्स के माध्यम से बताता हूं मैं आपको। नेक्स्ट आ गया इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्जेंस चल रहा है, ठीक है, दोनों के जो है वो ओशियानिक रीजन इन प्लेट्स के। उसके अलावा फिलीपीन प्लेट हो गई, राइट। देखिए फिलीपीन प्लेट है यहाँ पर, इस फिलीपीन या फिलिपिनो प्लेट कह ले या फिलीपीन प्लेट कहें, इसका कन्वर्जेंस भी किसके साथ हो रहा है, यूरेशियन प्लेट के साथ हो रहा है, जिससे हमें जापान और अदर ये आर्पेलेगोस देख रहे हैं आप, ये जो आर्पेलेगो बनते हुए नजर आ रहे हैं ये इसी वजह से। सो फिलीपीन यूरेशियन प्लेट में कन्वर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है इनके ओशियानिक रीजन में, है ना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, जैसे जो यूरेशियन प्लेट है उसके पास कॉन्टिनेंटल रीजन भी है एज वेल एज ओशियानिक रीजन भी है, ठीक है। साउथ अमेरिकन प्लेट थी, उसके पास कॉन्टिनेंटल रीजन भी था इस एग्जांपल में, राइट। दिस इज द कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि साउथ अमेरिका ही है, राइट, कॉन्टिनेंटल रीजन ऑफ साउथ अमेरिकन प्लेट। और जो अटलांटिक ओशियन में है दिस इज अटलांटिक, दिस इज ओशियानिक, मतलब क्या रीजन हो गया इस प्लेट का, राइट। कहने का मतलब यहाँ पर जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं होगा, ठीक है, लिथोस्फीयर में, और यहाँ पर जो है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है लिथोस्फीयर में। आई गेस ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज तो आप लोग समझते ही होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके आगे, राइट। ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस में यूरेशियन पैसिफिक कन्वर्जेंस को समझते हैं, ठीक है। और जापान का फॉर्मेशन जो है वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, राइट, कुछ इस तरह देख रहे हैं आप, दिस इज आवर यूरेशियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट आ गई। फॉर द टाइम बीइंग आप फिलिपिन प्लेट को अवॉइड करें, ठीक है, फिलिपिन प्लेट को आप लोग अगर फॉर द टाइम बीइंग अगर अवॉइड करें, सो इफ लाइक दिस इज यूरेशियन प्लेट, है ना, दिस इज कन्वर्जिंग विद द पैसिफिक प्लेट, और ये है हमारा, इसके साथ में क्या है लगता हुआ, ये आ गया हमारा एशिया वाला रीजन, है ना। कहने का मतलब क्या है ये, रशिया चाइना वाला रीजन है ना, कोरिया वगैरह, ये यानी कि लैंड वाला रीजन है, राइट। दिस इज दी एसोसिएटेड लैंड, ये इंडिया तक आ गया। और नीचे जो है वो, एक सेकंड थोड़ा सा ना मैंने बड़ा बना दिया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये इंडिया है इस साइड, और यहाँ पर नीचे इंडोनेशिया है, ठीक है। और ये प्लेट देख रहे हैं आप किस तरह, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इतनी पूरी यूरेशियन प्लेट है, ये ऐसे घूमती हुई इंडिया की तरफ जा रही है, राइट, ये इस तरह घूमती हुई इंडिया की तरफ जा रही है, राइट। और ये इसके नीचे क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पर नीचे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, राइट। दिस इज इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, राइट, ये जो नीचे को है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। और इधर इस साइड जो है वो, दिस इज पैसिफिक प्लेट, दिस इज यूरेशियन प्लेट। अब दीज टू आर कन्वर्जिंग टुवर्ड ईच अदर, राइट। यहाँ पर बीच में फिलिपीन प्लेट भी है, राइट, फिलिपीन प्लेट भी है। हमें जो सवाल बने हैं हमारे पास, राइट, वो क्या क्या है कि ये जो इंडोनेशियन आइलैंड है या ये जो आर्पेलेगो है, राइट, दिस रीजन, और दूसरा ये जो जापान बना है यहाँ पर, राइट, इस जगह पर देखिए प्लेट्स के साइड में जो जापान बना है यहाँ पर, दिस इज जापान, ये जापान के आइलैंड्स हैं, राइट। यहाँ पर जो जापान के आइलैंड्स हैं ये किस तरह बने हैं, राइट, या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, तो इनका रीजन क्या है, कहाँ से हम एक्सप्लेन करेंगे, हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से इनका ओरिजिन जो है वो अब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारी यूरेशियन प्लेट, एक सेकेंड,
ये हमारी यूरेशियन प्लेट है, ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल हो गई, ये ओशियानिक क्रस्ट आ गया, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशियानिक क्रस्ट, ये अपर मोस्ट लेयर, राइट। और ये है हमारा पैसिफिक ओशियन, ठीक है। और ये यूरेशियन प्लेट आ गई, और यूरेशियन प्लेट का जो कॉन्टिनेंटल रीजन है उसको हम दूर रख रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ जो है वो कन्वर्ज कौन कर रही है यहाँ पर, इसके साथ कन्वर्ज कर रही है कौन सी प्लेट, पैसिफिक प्लेट, है ना। ये ऊपर है पैसिफिक ओशन, दिस इज पैसिफिक ओशन, और ये हमारी ओशियानिक क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ मेंटल, राइट, ठीक है। ये हमारी कौन सी प्लेट है, हमारी पैसिफिक प्लेट, राइट, एंड दिस इज पैसिफिक ओशियन, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। सो इफ दिस इज अंडरगोइंग सबडक्शन, अगर ये सबडक्शन हो रहा है हमें, तो एसोसिएटेड फिनोमेना क्या है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, बेनियोफ रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर बेनियोफ रीजन देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स द मैग्मा विल इरप्ट, यहाँ पर मैग्मा इरप्ट होगा, ठीक है। बट यहाँ पर मैग्मा अभी समंदर के नीचे इरप्ट हो रहा है, देखिए एक्सप्लोजन होगा, समंदर के नीचे इरप्ट होगा, लेकिन राइट। बट ओवर द पीरियड क्या होगा, ओवर द पीरियड ये जो लावा है, धरती के नीचे मैग्मा और धरती के ऊपर लावा, राइट, ओवर द पीरियड ये मैग्मा जो है वो डिपॉजिट होता जाएगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर द मैग्मा विल कीप ऑन डिपॉजिटिंग एंड डिपॉजिटिंग, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सरफेस से निकल आएगा बाहर, राइट। और सरफेस से जैसे ही ये बाहर निकल आया, ठंडा हुआ, वी विल हैव फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स, हमें यहाँ पर आइलैंड्स बनते हुए नजर आएंगे, और ये आइलैंड्स आर नन अदर देन जापान, ठीक है। ये किसके आइलैंड है, जापान के। कुछ इसी तरह हमारा इंडोनेशिया भी बना है, ज़्यादा टिपिकल है ही नहीं, ठीक है। एक बार अगर हमने शुरुआत में नाज़का और साउथ अमेरिका वाला जो एग्जाम्पल देख लिया है, उसके बाद तो कुछ भी टिपिकल है ही नहीं, राइट। सो व्हाट, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है। सो वी हैव कंप्रेशनल फोर्सेस, इफ वी हैव कंप्रेशनल फोर्सेस, हियर वी हैव अर्थक्वेक, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर हमारे पास अर्थक्वेक है, तो ऑल्सो वी हैव सुनामी। तो बताइए, क्या जापान में अर्थक्वेक आते हैं ज़्यादा, बिल्कुल। क्या जापान में सुनामी आती हैं, बिल्कुल आती हैं, ठीक है। सिंस द सेडिमेंट रॉक्स आर हियर, है ना, सेडिमेंट रॉक्स कहाँ पर है, सेडिमेंट रॉक्स तो कॉन्टिनेंटल रीजन में है, सो देयर विल बी नो फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स तो होंगे ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज सेडिमेंट रॉक्स जो हैं वो तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ एसोसिएटेड है, राइट। तो ये जो ओशियानिक क्रस्ट है जिसके पास सिलिका है, राइट, आयरन भी है, ऐसी बात नहीं है, राइट। और ये वाला जो ओशियानिक क्रस्ट है इसके पास भी सिलिका है, कुछ रीजन इसका भी अगर नीचे को गया, राइट, सो दोनों जो हैं वो पिघल गए, मैग्मा बना, सिलिका बेस्ड मैग्मा, एंड इट स्टार्टेड ऊजिंग आउट, राइट, एंड नॉट जस्ट ऊजिंग आउट, इट स्टार्टेड एक्सप्लोडिंग आउट, राइट, एक्सप्लोड होना शुरू हुआ, है एक्सप्लोड होकर बाहर निकल रहा है, राइट। दैट गिव्स अस सेवरल, क्या देता है हमें ये, सेवरल जो है वो वॉल्केनोज देता है, एंड दिस वॉल्केनिज्म इवेंचुअली विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स, एंड दीज आइलैंड्स आर, जैसे कि जो जापान का आर्पेलेगो है, या अगर आपसे इंडोनेशिया का आर्पेलेगो एक्सप्लेन करने को पूछा जाए, तो सिंपली हमारे पास ये जवाब है, बस आपको प्लेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्सो वी हैव ट्रेंच, यहाँ पर हमारे पास ट्रेंच भी है, दिस इज अ ट्रेंच, ठीक है। और क्या क्या पॉइंट है यहाँ पर, देखिए ये मैग्मा कैसा होगा, मैग्मा की क्वालिटी एसिडिक मैग्मा होगा, लेकिन इसकी पीएच वैल्यू मैग्मा की हम समझेंगे वोल्केनिज्म में, ठीक है, कि एसिडिक और बेसिक मैग्मा में क्या डिफरेंस है। बट अभी हमें ये देखना है कि क्या क्या फिनोमेनाज यहाँ पर एसोसिएटेड है व्हेन यूरेशियन प्लेट्स कोलाइड विद पैसिफिक प्लेट, राइट। सो क्या क्या फिनोमेनाज एसोसिएटेड हैं, वी हैव वोल्केनिज्म, ठीक है, वॉल्कनिज्म हमारे पास है, एक्सप्लोसिव नेचर का वॉल्कनिज्म है, राइट। वी हैव अर्थक्वेक्स, सो ऑल्सो वी हैव सुनामी, अगर समंदर में हो रहा है अर्थक्वेक, ठीक है। वी डू नॉट हैव फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स हमारे पास यहां पर नहीं है, ठीक है। कंप्रेशन, अर्थक्वेक किस वजह से है, अर्थक्वेक है कंप्रेशनल फोर्सेस से, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, छोटे छोटे पॉइंट,
जो वॉल्कनिज्म है इट विल ऑलवेज बी ऑन दी लेयर विच डू नॉट, मतलब जो कि सबडक्ट नहीं हुई उस लेयर में, दैट मीन्स इन दिस केस यूरेशियन यूरेशियन प्लेट में हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉल्कनिज्म। ध्यान रखें वॉल्कनिज्म, क्योंकि यहां पर मैग्मा इकट्ठा हुआ ना, दिस इज बेनियॉफ जोन, है ना, ये बेनियॉफ जोन है, मैग्मा यहां पर इकट्ठा हुआ एंड इट विल ooze आउट ऑफ द प्लेट विच डू नॉट सबडक्टेड, जो कि सबडक्ट नहीं हुई, वहां पर हमें वॉल्कनिज्म देखने को मिलेगा एंड दिस वॉल्कनिज्म विल इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आइलैंड्स एंड इन दिस केस वी नो दैट आइलैंड्स एज निप्पॉन। ठीक है, निप्पॉन इज ओल्ड नेम फॉर जापान, राइट। सो आई गेस ये बिल्कुल बेसिक चीजें समझ आया हमें, राइट। सिमिलरली यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इंडोनेशिया, सिमिलर तरीके से आप इंडोनेशिया के फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। इंडोनेशिया के केस में प्लेट्स कौन कौन सी हो जाएंगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन। ठीक है, द प्लेट विच विल बी सबडक्टेड विल बी इंडो ऑस्ट्रेलियन, राइट। एंड यूरेशियन प्लेट पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वॉल्कनिज्म, and this volcanism will eventually develop the islands and the island arc of Indonesia, same as island arc of Japan। यहाँ पर जापान का आइलैंड आर्क जो है वो बना है, इस जगह पर बन गया जापान का आइलैंड आर्क। तो देख रहे हैं आप, ये यूरेशियन प्लेट है तो स्लाइटली यूरेशियन प्लेट साइड जो है वो ये आइलैंड आर्क बना है, राइट। पैसिफिक प्लेट पर नहीं बन रहा, बट दिस इज इंडोनेशिया के केस में आप देख रहे हैं कि राइट एट दी बाउंड्री भी बन रहा है, राइट, इंडोनेशिया, और बियॉन्ड दैट बाउंड्री भी, बट यूरेशियन प्लेट में हमें आइलैंड देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिए दीज आइलैंड्स आर ऑन द यूरेशियन प्लेट नॉट द इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये आइलैंड्स हमें यूरेशियन प्लेट में बनते हुए नजर आ रहे हैं। किस वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का जो फिनोमेना है, राइट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज दी, मतलब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज। ठीक है, सो अब आपको बहुत सारा जो है वो पॉइंट यहां पर लिखना होगा। तो इंडोनेशिया के लिए क्या है, वॉल्कनिज्म कहां पर दिखेगा आपको, या आइलैंड्स कहां बनते हुए नजर आएंगे, यूरेशियन प्लेट पर नजर आएंगे। ठीक है, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, एक्सप्लेनेशन कहां से दे रहे हैं हम, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी क्या पॉइंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से। ठीक है, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपको बहुत सारी डिक्टेशन देने जा रहा हूं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दैट मीन्स कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में भी ओशियानिक कन्वर्जेंस, राइट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बीइंग, राइट डाउन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब बहुत सारा आपको मुझे देना है डिक्टेशन, जो भी हमने अभी ये समझा है इस सभी को मैं डिक्टेट करता हूं एंड यू विल नोट ऑल ऑफ दीज डाउन, राइट। राइट डाउन, इंडो ओशियानिक प्लेट, sorry not oceanic but Indo-Australian plate being slightly more dense underwent subduction into mantle beneath Eurasian plate and magma formed, erupted, came out on the surface and formed the Indonesian islands। ठीक है, सेम सेंटेंस आप जापान के लिए यूज कर सकते हैं। द कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री के बारे में आप पॉइंट्स लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, हेडिंग डालिए कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री एंड राइट डाउन फ्यू पॉइंट्स, फ्यू क्या थोड़े बहुत, 1-1.5 पेज जो है वो लिखिए। कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री इज फॉर्म्ड व्हेन टू प्लेट्स कन्वर्ज विद ईच अदर बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन करंट इन द मेंटल। ठीक है, फंडे हमें एक एक करके ध्यान रखने हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री क्यों बन रही है, सबसे पहला पॉइंट क्या रखा हमने, कन्वेक्शन करंट की वजह से। Convection current in the mantle. In this type of plate movement, the higher density plate undergo subduction into the mantle and melted and gets molten due to high temperature. Since it is crust which is undergoing melting, the magma which is created is rich in silica. This creates a viscous, thick and acidic magma. Full stop. यहाँ पर आपको कॉमर्स लगाने थे बीच में और मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आप कॉमर्स लगाएंगे। ठीक है,
Because of huge amount of magma, the pressure becomes high and this erupts on the other plate in the form of explosive type of volcanism. ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तेज बोल रहा हूं मैं, सो इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, गो बिहाइंड, फिर से सुने और लिखें. The explosive nature is due to viscous magma slash lava and also due to absence of already present fissures as in the case of divergent plate boundary. फिशर्स नहीं है तो escape नहीं है, escape नहीं है तो वो चीर कर निकल रही है. ठीक है. The compressional forces are the reason why this region is also associated with high intensity earthquakes. In fact, ये लिखिएगा मत, इनफैक्ट 3/4 ऑफ द टोटल अर्थक्वेक्स आर ऑन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. राइट, मैं आपको जब क्या बोलते हैं उसको, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जब कराऊंगा तो वहां पर दिखाऊंगा डायग्राम्स के माध्यम से. द एक्सप्लोसिव वॉल्कनिज्म ऑल्सो कॉजेज अर्थक्वेक. नेक्स्ट पॉइंट, द कंप्रेशनल फोर्सेस बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस विल ऑल्सो लीड टू द कंप्रेशन और folding of the sediments present on the continental margins, and this may lead to origin of fold mountain chains, and that is the reason compressional plate boundary is associated with fold mountains. So जैसे कि Andes है, some part of the Canadian Rockies, right, these are fold mountains due to convergent plate boundary. If the convergence is on the oceanic floor, then it may also lead to formation of tsunami. The convergent plate boundaries are of 3 types: continental oceanic, oceanic and continental. ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में लिखिए. कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस के बारे में लिखिए हेडिंग डालकर. In this case, it is the oceanic plate which undergoes subduction due to relatively high density, like in case of Nazca and South America plate. ठीक है, आप डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं आप पूरा, राइट, लिखकर डायग्रामेटिकली साथ में शो करेंगे. दिस इज द आंसर ऑफ माय प्रायर क्वेश्चन, जो मैंने आपको शुरू में सवाल दिया था ना, एक्सप्लेन कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री. दिस इज द, ये वो मैं आंसर दे रहा हूं आपको उस क्वेश्चन का. ठीक है. Next point, Nazca plate undergoes subduction and a chain of young fold mountains Andes is formed. A Chile-Peru trenches is there and it's a region of volcanic activities and earthquakes. ठीक है, we know all of that. A similar type of convergence is also seen in Pacific plate beneath North America plate, leading to development of coast mountains and other ranges of Rockies. सो नॉर्थ अमेरिका में भी, ठीक है, इन द नॉर्थ अमेरिका हियर द रॉकी एंड ऑल्सो द कोस्ट माउंटेन्स, राइट, दीज आर कोस्ट माउंटेन्स एंड जो कनेडियन रॉकीज है इट इज ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ दीज 2 प्लेट्स. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए ओशियानिक कन्वर्जेंस के बारे में. इन द ओशियानिक कन्वर्जेंस द प्लेट which is having high density undergoes subduction, as in the case of Eurasian Pacific plate convergence. It is the Pacific plate which undergoes subduction and there are explosive volcanism on the Eurasian plate. ठीक है, Pacific plate undergoes subduction and explosive volcanism on the Eurasian plate, which leads to formation of islands like Japan, island archipelago like Japan. The gradual solidification of lava over millions of years may lead to development of islands, as it has led to the development of Japan archipelago in this case. ठीक है. उसके अलावा जापानीज ट्रेंचेस भी एसोसिएटेड है जापान के केस में. यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ट्रेंच एसोसिएटेड है. ट्रेंच है जैसे कि जापान की ट्रेंच है, सिंपली नाम है यहाँ पर जापान ट्रेंच, या एक और ट्रेंच है यहाँ पर कुरिल ट्रेंच. Kuril trench is also associated here, right? Similar to this is happening where the Indo-Australian plate is undergoing convergence with Eurasian plate, and this has led to the development of islands of Java, Sumatra of Indonesia, and these islands will be on Eurasian plate. ठीक है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया है, right? So this is all about
कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इन दी नेक्स्ट सेशन। देखिए अगर आपको डिक्टेशन तेज लगी हो, बहुत तेजी से मैंने बोला, तो ऑब्वियसली इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, यू कैन ऑलवेज रिवाइंड बैक एंड लिसन अगेन एंड राइट, राइट, वो उल्टा बेटर रहेगा, सुनकर याद रखकर लिखने की कोशिश करेंगे तो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, ठीक है। सो देखिए दिस इज ओशियानिक, ओशियानिक यहाँ पर जो है वो नीचे जा रहे हैं, राइट, और ये मैग्मा ऊपर को आ रहा है, देर इज सबडक्शन, मैग्मा ऊपर आया, वॉल्केनिज्म, ट्रेंच फॉर्मेशन भी हो रहा है, एज वेल एज आइलैंड आर्क भी बन रही है, ठीक है, लाइक जापान, लाइक इंडोनेशिया, ठीक है, ये उससे एसोसिएटेड जो आर्पेलेगोज है, ठीक है। आई होप कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी आपको क्लियर हुआ होगा, जो डाउट्स आपके मन में रह गए हैं, राइट। दिस इज कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल जिसको मैं कल बताऊंगा, माउंटेन रेंज बनती है यहाँ पर, हाई प्लेट्यू बनता है इधर, ठीक है। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विल अंडरगो सबडक्शन, दूसरा जो है वो फोल्ड माउंटेन बनाएगा, यहाँ पर देखिए फोल्ड हो गए, माउंटेन रेंज बन गई, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड दिस इन दी नेक्स्ट सेशन, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इंडियन प्लेट जो यूरेशियन प्लेट के साथ कन्वर्ज हो रही है, राइट। सो गो थ्रू ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, नेक्स्ट सेशन के साथ भी आप लोग जुड़े रहें, रिवाइज करें इसको अच्छे से। कोई डाउट है तो जो ओपन हाउस लेकर आ रहा हूं मैं, उस ओपन हाउस में वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दोज डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, द पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल एट माई टेलीग्राम ग्रुप चौहान underscore sir underscore CSE, right? Make sure that you like and share this video, and make sure that you use my code VCUPSCs to stay updated, and इस ग्रुप को ज्वाइन करें, मेरी प्रोफाइल को फॉलो करें, अपकमिंग ओपन हाउसेस के आपको लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। ऑल राइट, दैट इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।